हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट सलाल काफिर। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही ज़बरदस्त, क्योंकि एक मोमिन आया है, बड़ा ही खतरनाक मोमिन है। उसकी डिबेट होने वाली है साहिल और एक्स मुस्लिम एडम सीकर से। तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट में। क्या बोल रहे हो हुजैफा भाई? जी आप ठीक हो? जी जी, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। आप बताइए। अच्छा जी, पहले तो मैं आपकी बिलीफ के बारे में जानना चाहूंगा, आपका बिलीफ है क्या? देखिए, बिलीफ मैं का फेथ? एग्नोस्टिक हूँ। मैं जी जी, एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक। हूँ। ठीक है। जी और मैं आपसे चाहूंगा कि हमने इससे पहले जितनी स्ट्रीम की है, ओपन लाइव स्ट्रीम जी टॉपिक को लेकर, और क्योंकि जी जी आज जी का तो कोई टॉपिक है नहीं, कौन से जी टॉपिक पे आप बात करना चाहेंगे जो हमने लाइव स्ट्रीम इससे पहले की है? जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा जी, हम पहले हर रिलीजन को साइड में रख लेते हैं, क्योंकि आपने पहले बोला मैं एग्नोस्टिक को एथिस्ट हो, मतलब आप हम्म। ठीक है। एथिस्ट हो ना जी? आप आप सर भाई एथिस्ट हो ना आप? मैं आपसे ये कह रहा हूँ हुजैफा भाई, देखिए वक्त बहुत जी कम है। जी 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 अगर हम यहाँ वहाँ की डिस्कशन करते हैं तो वक्त बर्बाद हो जाएगा। जी, मैं मैं आप आपसे मुद्दे ये कह रहा हूँ कि हमने जितनी ओपन लाइव स्ट्रीम इससे पहले की है, उस जी पे से आप किस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे? क्योंकि आपने कहा था कि आप बात करना चाहते हैं, आप जवाब देंगे, आप इस्लाम को साबित करेंगे सही। तो किस टॉपिक पे आप बात करना चाहेंगे बताइए। आपसे मैं और एडम, ये दो में से कोई एक ही बात करेगा एज ऑफ नाउ। तो आप जी बताइए, टॉपिक बताइए, फिर उस पे शुरू करिए आप। शावेज परवेज जी ने $7.99 का सुपर स्टिकर भेजा है। बहुत बहुत जी, करूँ मैं शुक्रिया बात अब? शावेज परवेज जी। जी और करूँ मैं बात? एक मिनट सर। रविंदर जी जी, मीना कोई जी ने प्रॉब्लम। 40 रुपीज का सुपर चैट भेजा है। भाई ऊपर से चैट हटा दीजिए। ठीक है, मैं चैट हटा रहा हूँ। अच्छा, ये वाला ना, कुछ सुपर स्टिकर्स अभी भी बचे हैं। ठीक है, उनको मैं बाद में ले लेता हूँ। फिलहाल हुजैफा भाई, वक्त बर्बाद ना हो सबका, इसके लिए मैं आपसे जी जी रिक्वेस्ट जी करता जी, हूँ, मैं आप टॉपिक इसीलिए तो मैं अपना बताइए। मुद्दा शुरू करता हूँ जी। जी करूँ मैं शुरू बात अब? जी बोलिए। जी, मैं साहिल भाई आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपने अभी कहा मेरा जो बिलीफ है वो एग्नोस्टिक है, को आप एथिज्म हो, मैं एथिज्म पे बात करना चाहूंगा आपसे। एथीज्म पे हमने कोई स्ट्रीम अभी तक की नहीं है। मैं आपसे जी फिर से कहता हूँ, आप चूंकि इस्लाम को मानने वाले हैं और मैं इस्लाम को मानने वाला था, ठीक है, और एडम भी इस्लाम को मानने वाले थे, तो मैं ठीक, चाहता अच्छा। हूँ कि हमने जो इस्लाम पे एतराज रखा है, अभी तक जितने भी एतराज रखे हैं, उस पे आप किस पर बात करना चाहेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। किसी दिन जी और जो है वो हम जब ये टॉपिक रखते हैं जी एथिज्म के ऊपर या एग्नोस्टिज्म के ऊपर, तब हम जी आपसे उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एज ऑफ नाउ आपके पास इस्लाम को डिफेंड करने के लिए कुछ है या नहीं है, जी, मेरा ये पहला बता सवाल दीजिए। आपसे ये जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आप अल्लाह पे बिलीव क्यों नहीं करते हो? जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है जी। मैंने एक आपको सवाल हुज़ैफ़ा भाई से मैं पूछ सकता हूँ क्या परमिशन से? जी ठीक है, जी, चलिए पूछिए आप। पूछ लीजिए खुराम भाई। हुज़ैफ़ा भाई, आपको एग्नोस्टिज्म और एथिज्म के बीच में डिफरेंस पता है? जी, मैं तो पहले आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, आप अल्लाह को क्यों नहीं मान रहे हो? सर एग्नोस्टिक मैं एथिस्ट दोनों आपसे का। जी, मैं आपको अच्छा मैं सर, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ ना। हाँ, बोलिए, बोलिए सर। जी, इसके तो बहुत सारे डिफरेंस है। पहला डिफरेंस जो एग्नोस्टिक और एथिस्ट के बीच में होता है, एग्नोस्टिक एथिस्ट जो होता है वो 99% दावा करता है अल्लाह नहीं है, मगर एक मतलब नहीं, गॉड्स नहीं, विल नहीं, बी नहीं, गलत, एक गलत, परसेंट दावा गलत, 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 जी, गलत, फिर क्या है? बिल्कुल गलत, तो आप बिल्कुल गलत। बताइए ना। मैं आपको टीच करता हूँ। जी आप ज़रा बताइए, आराम से आपका टीच सुनिए। करें। जी एग्नोस्टिक का मतलब वो होता है, जी जो अभी श्योर नहीं है कि खुदा है या नहीं भी हो सकता है। जी, मैंने क्रिएटर तो मैं आपको बोल रहा हूँ। वही अरे जी, सॉरी, मैंने आप आपको फिर वही बीच में बोला। बोल रहे हैं। आपने नहीं, नहीं, एक आपने ऐसा नहीं बोला, आपने नहीं बोला, जी, आपने गलत बोला। आप सुनिए ना, पहले मैंने बोला क्या? मैंने नहीं, बोला नहीं, नहीं, सर 99% जिसको आप जो दावा है है। भाई, ये अच्छा, एक काम कश्मीर नहीं करते है हैं, सर, मैं ज़रा एक आपको एक समझा काम देता करते हूँ अभी। हैं। जी, मोहम्मद हुजैफा भाई, आप 2 मिनट के लिए रुक जाइए। हुँ। कौराम भाई जी को 2 मिनट बोलने दीजिए, फिर जी, आपको मैं क्योंकि दो मैं मिनट देता बताता हूँ मैं हूँ। आपको, क्योंकि अच्छा जी, आप डेफिनिशंस टाइम अगर टाइम कीजिए, दो क्लियर दो हो मिनट जाएँगे की। तो ठीक रहेगा भाई हुज़ैफ़ा जी भाई। जी, आप बोलिए डेफिनिशंस बोलिए हम आप। पहले क्लियर कर देते हैं, तो जी, फिर आपके मैं लिए भी बोलूंगा। ठीक रहेगा, हम हमारे लिए भी ठीक रहेगा। जी तो करिए, आप अपने 2 मिनट एग्नोस्टिज़्म का, स्टार्ट। जी, तो जी करिए, आप डेग्नोस्टिज़्म अपने का 2 मिनट। मतलब ये होता है, देखो आप फिर बीच में बोल रहे हैं। अब जी सॉरी सॉरी। एग्नोस्टिज्म का मतलब ये होता है कि जो बंदा है वो क्लियर नहीं है कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई क्रिएटर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। वो 50-50% है। एथिस्ट ये होता है जो पूरी मुकम्मल तरीके से मानता है कि ये दुनिया को बनाने वाला कोई है ही नहीं, देयर इज नो गॉड।
तो एग्नोस्टिज्म और एथिज्म पे अगर बोलना, अगर एक ही सांस में आप एग्नोस्टिज्म और एथिज्म बोल रहे हैं तो इट इज लाइक कंपेयरिंग चॉक एंड चीज। एग्नोस्टिज्म अलग होता है और एथिज्म अलग होता है। तो पहले तो आप जो है अपने डेफिनेशंस करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपने जो बोला था कि एग्नोस्टिज्म एथिज्म एक ही होता है, वो होता है कि 1% इनको थोड़ा डाउट होता है कि खुदा है या नहीं है। तो ये गलत है, ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं किताबें पढ़ के। मैं आपको प्रॉपरली आपको समझा रहा हूँ इसके बारे में। दूसरी चीज़ ये है हमारे हुजैफा भाई कि यहाँ पे जो है ये मंच जो है इस्लाम के बारे में है और इस्लामिक टेक्स्ट के बारे में डिस्कस करना है। ये मंच बिल्कुल भी एथिज्म, एग्नोस्टिज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, साइंटोलॉजी या बहाई या ज़ोरास्ट्रियनिज्म या किसी भी मज़हब के बारे में बात करने का है ही नहीं। यहाँ पे जो आते हैं मोमिन, वो ये साबित करना चाहते हैं कि इस्लाम एक सही मज़हब है। तो अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें लग रहे हैं कि जो हमको एतराज़ात है इस्लाम के ऊपर, अगर आप वो जस्टिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी मंच नहीं है एग्नोस्टिज्म और एथिज्म समझाने के लिए। उसके लिए एक अलग मंच है, उसके लिए हम कभी आपसे मिलके चाय पे उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है सर? सही। जी, पहले मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जो आपने बोला एग्नोस्टिक और एथिज्म के बीच में, तो पहली बात आपने हारिस सुल्तान को जानते होंगे आप? हारिस आप सुल्तान बोलते को मैं नहीं नहीं जानता, मैं हारिस एक सुल्तान को मिनट, हाँ जानता नहीं। कौराम भाई, क्यों नहीं अभी जानते आप? अच्छा अभी उनको पूरा 2 मिनट में देता हूँ, उनको कुछ भी बोलने दीजिए 2 मिनट में, उसके बाद जी फिर जी, हम इस्लाम पे आ ओके सर, जाएंगे, क्योंकि ये एक दो ओके। मिनट इनके पास है एग्नोस्टिज्म और एथिज्म के बारे में जो आपने कहा उस पर जवाब देने का, उसके बाद हम इस्लाम पे आएंगे। 2 मिनट आपके शुरू हो रहे हैं। मोहम्मद हुजैफा भाई, आपको जो कहना है आप जी कह सकते हो। जी, पहले तो मैं ये बात कहूंगा, इन्होंने एग्नोस्टिज्म और एथिज्म के बारे में ये दो डिफरेंस बताई। मैंने भी वही बोला, मैंने 99% श्योर बोला। आप पहले ही देख लीजिए हारिस सुल्तान की स्ट्रीम, वो भी यही कह रहे वो या गलत है या मैं गलत हूँ, एक बात। और दूसरी बात, आप खुदा को क्यों नहीं मानते? वही तो मैं सवाल कह रहा हूँ। आप कह रहे हो हमारा रिलीजन है, हम अभी इस्लाम पे बात कर रहे हैं, आप इस्लाम को डिफेंड कीजिए। मैं तो इस्लाम पे ही आ जाऊंगा ना डिफेंड करें। मेरा एतराजात यही है इस्लाम के बारे में। इस्लाम तो बड़ी बड़ी गवाही देता है अल्लाह को मानने में। आप क्यों नहीं मानते अल्लाह को? आप पहले मुसलमान थे, साहिल भाई, एडम सीकर भी मुसलमान थे। आप इस्लाम को क्यों नहीं मानते? मुझे ये बता दीजिए बस। अच्छा, आप ठीक अल्लाह तो को क्यों नहीं हमारे मानते? आप क्रिएशन गॉड में क्यों नहीं अच्छा भाई, मानते? तो आपने पहले जो बोला है अल्लाह बोला है क्या खुदा बोला? पहले आप अपने वर्ड्स करेक्ट कर लीजिए ना। जी, अल्लाह अल्लाह अरबिक वर्ड है, खुदा फारसी वर्ड है जी। ये नहीं डिफरेंस नहीं दोनों नहीं, में कोई नहीं खुदा डिफरेंस है, का ये एक ही मतलब वर्ड जो है है, खुदा का जी। मतलब अहुरा माजदा को बोलते हैं। आप उसका जी मतलब वही ढूंढ सकते हैं। तो आप क्या जी अल्लाह बोल रहे हैं क्या अहुरा माजदा बोल रहे हैं? पहले वो क्लियर कर दीजिए ना, जी, मैं क्योंकि आप दोनों बहुत बोल रहा हूँ, वो एक कंफ्यूज ही कर होता रहे है हैं। जी। और फिर जो हारिस सुल्तान जो बोल रहे थे, मैं भी हारिस सुल्तान का वो सुना हूँ जो आप बोल रहे हैं ना। अभी मुझे जी याद आया वो हारिस सुल्तान का, क्योंकि हम यहाँ नाम नहीं लेते हैं दूसरे एक्स मुस्लिम के। वो भी जी यही बोल रहे थे कि जी एग्नोस्टिज्म जो है एक अलग चीज है। एग्नोस्टिज्म जो है पूरी 100%, अगर आप जो है अभी क्लियर नहीं है कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता। मैं आपको परसेंटेज के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हो भी सकता किसी क्रिएटर या नहीं भी हो सकता। उस स्टेट को एग्नोस्टिज्म बोलते हैं। एथिज्म का मतलब कि बिल्कुल ही नहीं मानते ये कोई दुनिया बनाने वाला कोई क्रिएटर है ही नहीं। जी, तो वही तो थोड़ा मैंने बहुत कहा। क्या है ना सर, नहीं नहीं, आपने वो नहीं बोला, आप 1% बोल के हट जा रहे हैं मैंने सर। एक लैंग्वेज, आप नहीं घुमा नहीं फिरा नहीं के नहीं, बात मत कीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे आप आप मेरे पत्थर सवाल का मारने जवाब शुरू हो गए। दीजिए। अब आप कश्मीर की तरह पत्थर मारना शुरू कर रहे हैं, ऐसा देखिए मत ना, अच्छा, करिए एक ना यही है। सर। मिनट, एक मिनट, आप एक तो मिनट, एक आप मिनट, तो साहिल, मैं 1 मिनट कोई आप सवाल कर यही तो सकता हूँ आपकी इनसे? कमी है ना। आप तो अब मेरे पे एक टारगेट मिनट। करने लग गए। आप तो मेरे सवाल का अरे, जवाब ही नहीं दे रहे। मैं आपको प्यार से तो बोल मैं रहा तो हूँ, आप आपका गुस्सा मत सवाल का कीजिए। जवाब अच्छा, दे दिया, आपको तो पता ही नहीं है यार, मतलब ही नहीं पता आप आपको। जरा वर्ड्स का पहले मतलब समझ लीजिए, फिर हम बात आप कर समझ सकते हैं ना मैंने आगे। जी, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आप हाँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने दे दिया अच्छा, ना आप आपका गॉड को सवाल क्यों का नहीं जवाब। मानते? आप गॉड को हुजैफा क्यों नहीं भाई, मानते? जी एक मिनट, एक मिनट, हुजैफा भाई, हमने जी इससे पहले और कौराम भाई ने भी कई बार क्लियर किया कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये हम इधर एग्नोस्टिज्म, एथिज्म ये सब डिस्कस नहीं कर रहे। क्या आप इस्लाम पे बात कर सकते हैं तो बताइए, हम कंटिन्यू करते हैं, साहिल, मैं वरना इनका जी फिर जवाब आप। इस्लाम देती जी मैं इनका इस्लाम जवाब पे ही हाँ, देता तो एक मिनट। इस्लाम इस्लाम पे ही तो बात कर रहा हूँ जी। आप मैंने बोला आप पहले ही एक्स मुस्लिम थे। आप किस वजह से एक्स मुस्लिम हो ठीक गए? है, मैं वो आप मुझे मैं वो चलिए जवाब बोलिए। आप एक देता गॉड मिनट। क्रिएशन क्यों नहीं मानते? अब अच्छा, दो आपको मिनट में एडम को, ठीक है, अभी आगे की डिस्कशन में एडम आपसे बात करने वाले, 2 मिनट में एडम को दे रहा हूं, उसके बाद आप बीच में मत बोलिएगा, और जब आप जी बोलोगे तो मैं किसी और को बीच में बोलने की जी साहिल इजाजत भाई, नहीं बैग देने भी वाला हूं। माफ। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल बस। सर, वही सवाल का जवाब यार, दे दें आपके पहले सवाल का, एक साहिल भाई सेकंड एक मिनट बस, 10 सेकंड बस। ठीक है, बोलिए, 10 सेकंड में बोलिए। देखिए एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? जो इन्होंने बताया, इनका नाम मुझे पता नहीं है। जो अभी मेरे साथ बात कर रही थी, इनका नाम क्या है हजरत का? नहीं नहीं, आप दस वो सेकंड अपनी बात रखिए, फिर एडम आपके सवाल का अच्छा जवाब दे अच्छा। रहे हैं। 10 सेकंड है जी जी आपके पास, बोलिए। जी, एडम भाई ने अभी बोला जो एग्नोस्टिक का मतलब होता है, उसको पूरा श्योर नहीं होता है, मतलब अल्लाह है या नहीं है, कोई भी गॉड समझ लीजिए। अच्छा, अगर हम मान ले अल्लाह होगा, फिर क्या करेगा एडम भाई? इस बात का जवाब ठीक है, दीजिए चलो, मुझे।
चलिए 10 और सेकंड अब आपका हो गया, अब 2 मिनट जी आप जी बिल्कुल नहीं बोलेंगे। एडम अपनी बात को रखिए, आपका वक्त शुरू हो रहा है अब। ओके जी यार देखें, हम अल्लाह ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद का जो अल्लाह है ना, हम उसको रिजेक्ट करते हैं, जी बोलिए। क्योंकि आप सुनिए प्लीज, ताकि जी मैं आपको सुन मेरी रहा हूँ आवाज अब। है। हाँ जी, म्यूट आप करके बीच में सुने मत प्लीज। बोलिए यार, मोहम्मद हुजैफा भाई बीच में मत बोलिए, मैं हूं इधर बोलने के लिए, आप जी खामोशी से साहिल भाई सुनिए। सॉरी, सॉरी साहिल भाई सॉरी। चलिए एडम बोलो। जी अच्छा हम एक मिनट एडम, एडम एक मिनट बस, आई एम रियली सॉरी। उससे पहले मोहम्मद हुजैफा भाई आप ये बताइए कि आपका ताल्लुक किस फिरके से है, ताकि उस लिहाज से हमारी बात आगे बढ़े। जी मैं हनफी, मैं हनफी फिक को फॉलो करता हूँ जी। ठीक है, हनफी देवबंदी है, सुन्नी में बरेलवी है, कौन है आप? मैं बरेली वरेली कोई नहीं, मुसलमान हूँ, उसके बाद हनफी फिक को फॉलो करता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक चलिए हो गया, ठीक हो गया। ओके शुरू करिए एडम। हाँ, हम सर देखें, हम मोहम्मद के अल्लाह को नहीं मानते। जिस अल्लाह की तालीम मोहम्मद ने दी है, हम उसको नहीं मानते। आपका जो कलमा है, जो पहला कलमा है, जो शहादत है, वही ये कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इलाह। इलाह अरबी का जो लफ्ज है, वो खुदा को जाहिर करता है, वो रब को जाहिर जी आपकी करता है। आवाज ठीक नहीं आ रही है हजरत। मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है, आप जरा आपको गौर से ठीक आ सुने, रही है आपको भी आपके? आएगी। जी आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगा हुजैफा भाई। तो जरा आवाज गौर आ रही है करें। हमारी? हाँ, मेरी बात को जी अब गौर आ से रही है, अब सुने। आ रही है। हाँ, मेरी बात को ठीक है, गौर से सुने, ताकि आपको समझ आए। मैं तीसरी दफा अपनी बात रखने लगा हूँ। जी ठीक है बोलिए। एडम कंटिन्यू करिए। हम लोग मोहम्मद के अल्लाह को नहीं मानते। ये नहीं है कि हम खुदा को नहीं मानते। आप लोगों का कलमा ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई जी इलाह, नहीं है कोई रब अल्लाह के जी सिवा। जी मोहम्मद के जमाने में भी बहुत सारे इलाह थे, ठीक है। हम उसने उन्हीं सबको झुटलाते हुए बोला था ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इनकी बात कर लें, एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक भाई की, वो जी आप मोहम्मद बहुत के टाइम लगा अल्लाह रहे हो को जी फिर हजरत। बोल रहे हो, फिर बोल रहे हो, फिर बोल रहे हो। भाई 2 मिनट नहीं हुआ है, रुक जाओ थोड़ा यार, मैं आपको मौका दूंगा हुजैफा भाई, थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। इनको आगे देखने पे पढ़ना भी नहीं आता है, आगे तो देख के पढ़े ना, ये बहुत टाइम लगा रहे हैं अरबी पढ़ने भाई में। 2 मिनट रुको यार, आप बीच में मत बोलो जी प्लीज। जी साहिल भाई सॉरी यस एडम। सॉरी, साहिल भाई आपका मैं फैन हूँ। ओह चलिए ग्रेट थैंक्स। एडम आपकी बोलो यार इसलिए 2 मिनट। आपका इसलिए फैन हूँ क्योंकि आप अदब से बोलते हो, ये आपकी बड़ी क्वालिटी है, ठीक, मुझे पसंद आती है। चलिए बहुत शुक्रिया, आप एडम की बात खत्म होने दो, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूँ। यस जी एडम बोलिए। बोलो। तो हमने मोहम्मद के अल्लाह को छोड़ा है, क्योंकि मोहम्मद के अल्लाह में किसी किस्म की मोरालिटीज और इंसानियत नहीं है। अब आप मोहम्मद के अल्लाह को मानते हो, आप हमें बताओ कि हम मोहम्मद के अल्लाह को क्यों माने, एविडेंस के साथ प्रूव करो। इतना ही काफी है। ठीक है, हो गई एडम आपकी बात? जी साहब। ठीक है। हुजैफा भाई आपका वक्त शुरू हो रहा है अब, आप जवाब दीजिए। 2 मिनट का वक्त है, कोई नहीं आपको टोकेगा, जो कहना है आप कह सकते हो 2 मिनट में। जी पहली बात तो इन्होंने एग्नोस्टिक होने का दावा किया है। एग्नोस्टिक होने का मतलब इन्होंने अभी उसकी डेफिनेशन बोली जिसको पूरा श्योर नहीं होता है अल्लाह है भी या खुदा है भी। तो अब ये चले गए उस पे भाई को, आप पहले बोलिए आप मतलब एग्नोस्टिक हो या किसी रिलीजन को मानते हो। मेरा ये डाउट है आपसे, आप अगर किसी हुजैफा रिलीजन को भाई मानते हो, फेथ को मानते हो, तो मैं उसका जवाब देखिए, देता हूँ। आप तो कह रहे हो हम हुजैफा मोहम्मद भाई, के खुदा, आप मेरी बात सुनिए ना, हुजैफा आप कह रहे भाई, हो मैं मोहम्मद। जी हुजैफा भाई देखिए, फिर से जी मुझे बोलिए। अभी आपको टोकना पड़ रहा है, बात इस्लाम पे हो रही है, आपने इस्लाम से रिलेटेड पूछा, और एडम ने इस्लाम से रिलेटेड सवाल किया आपसे कि क्यों माने हम मोहम्मद के अल्लाह को। आपके पास उसका कोई जवाब है तो दीजिए, 2 मिनट में दे रहा हूं आपको। एग्नोस्टिज्म, एथीज्म, इसको बाजू में रख दो आप। इस्लाम के बारे में ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके पास स्टैंड अलोन इस्लाम को डिफेंड करने के लिए कोई अच्छा चीज जी नहीं है जिसकी बुनियाद। 2 मिनट आपका जी मेरे स्टार्ट पास करूं मैं, इस्लाम को लेकर अच्छा, कुछ बोलोगे? जी आप ही बोलिए ना। इस्लाम, इस्लाम मेरे हिसाब से पूरा सच्चा मजहब है। आप किसी कोई भी क्वेश्चन पूछे मैं उसका जवाब दे दूंगा। पहली बात, आप ऊपर से जो भी रिसर्च पेपर है ना वो दूर रखिए। चलिए पूछिए अब सवाल, इनसे कहिए ऊपर जो ये अच्छा जैसे साहिल, ठीक है। टॉपिक देख रहे हो मैं वो। 1 मिनट नहीं बात एक कर मिनट, एक सकता हूँ बस मिनट इनसे? इमाम साहब ने, 1 मिनट मैं इमाम साहब आपको करिए भी ना, एक मौका सेकंड। करिए। दूंगा। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ऐसा और सब अगर बात करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। पहले एडम के साथ हो जाए बात, उसके बाद फिर मैं इमाम साहब आपको भी मौका दूंगा। एडम इनसे क्या सवाल करना है आप करिए। जी मैंने वही बोला। अच्छा, इन्हें कह दे कि मुझे ये बता दें कि सूरह आले इमरान में आयत नंबर 18 में अल्लाह गवाही किसको दे रहा है। आप पढ़िए ना आयत, आप पढ़े सर, आप मुसलमान है ना। पढ़ के सूरत बताइए। मैं आले हाफिज नहीं इमरान हूँ की ना, मैं कोई स्कॉलर हूँ। मैं आम सूरह बंदा हूँ, मैं क्यों, मैंने 10 साल बाहर पढ़ा है। चलिए बोले आप।
शहद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा शहद मलाइकतु व अल्लाह उलुल नहीं है, इल्म शहद काइमन बिल किस्त। जी हजरत, एक शहद अल्लाह नहीं है, शहीद अल्लाह, एक शहद मिनट अल्लाह अच्छा, एक तो नहीं है, अब आपको अब देखा 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 था, शहद अल्लाह नहीं है। नहीं है, शहीद अल्लाह। आप पढ़िए ना परफेक्ट। और ध्यान से। आप तो हाफिज भी नहीं है, और आपको तो कुरान भी नहीं आता, और आपको पता भी नहीं है, स्टिल अब जी आपने मुझे एकदम कुरान से आता है, मैंने बोला करेक्शन मारी। हाफिज नहीं हूँ। ओके, अच्छा फिर मुझे ये बताएं कि अल्लाह गवाही किसको दे रहा है, जरा बताइएगा। जी आप आयत पढ़िए ना, नंबर शहीद बताओ अल्लाह। एडम। सर आप बता देना। मैं पढ़ देता हूँ तीन भाई, एक मिनट। तीन आ, आ, 18 जी सूरह आले एक जी इमरान मेरे पास की आगे आयत सामने कुछ नहीं है, नंबर टोटल अंधेरा 18। है। चलिए बोलिए ना, मैं आप पढ़ रहा मत। हूँ भाई, ये देखो। अरे यार हुजैफा भाई सुनो। जी शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल किस्त ला यस यस। इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम। अब जी इसका आपने माना पढ़ दो। खुदा जी तो इस बात की गवाही देता है कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्ते और इल्म वाले लोग जो इंसाफ पर कायम हैं वो भी गवाही देते हैं कि इस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। यह मैंने आपके सामने अरबी भी पढ़ दी और तर्जुमा जी भी कर दिया। अब एडम का जो सवाल है कि अल्लाह किसको गवाही दे रहा है, यही सवाल है एडम। जी बिल्कुल, क्योंकि देखे ना, कुरान तो लोहे महफूज पे लिखा हुआ है दुनिया को क्रिएट करने से पहले। ये अनक्रिएटेड चीज है जो कभी क्रिएट ही नहीं हुई। उस वक्त अल्लाह ने कुछ भी जी नहीं आपकी बनाया आवाज नहीं हुआ आ था। रही। उस वक्त अल्लाह जी ने कुछ भी नहीं बनाया हुआ था जिस वक्त कुरान लिखा गया। तो ये अल्लाह उस वक्त किसको जी गवाही दे आपकी रहा आवाज है, कट प्लीज रही है मुझे ये हजरत। बता दें। यार हुजैफा भाई कनेक्शन सही करवा लो यार, बाकी सबको हमको एडम की आवाज साफ साफ आ रही है। बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज, बिल्कुल क्लियर आ रही है, जी एकदम ये क्लियर कट है। रही है बीच में। एकदम सॉरी भाई। क्लियर है, मगर मगर ये अंधेरे में है। जी कश्मीर में ये नुकसान भी है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तबाही कर दी है इस मामले में भी। चलिए सर, नेटवर्क। सर तो पॉलिटिकल हो जा रहा देखिए है साहिल टॉपिक, भाई। हाँ टॉपिक आप जी देखिए देखिए पॉलिटिकल हो इस। जा रहा है सर, ये पॉलिटिकल हो रहा है साहिल भाई, दिस इज मैं नॉट गुड। पॉलिटिकल नहीं हो रहा हूँ, आप सवाल कीजिए ना। साहिल आप भाई, सवाल मेरा नहीं सवाल नहीं आप नहीं, रिपीट कर दें। पहले आप हाँ अपने जी अल्फाज वापस लीजिए हुजैफा भाई, आपने गलत बात बोला यहाँ जी मैं वापस पे, नहीं ले रहा इंडियन हूँ। गवर्नमेंट तो ने। सच्ची बात कर रहा हूँ, आप तो इंसानियत की बात कर रहे हो। अब ये टॉपिक चेंज हो जाएगा, आप टॉपिक पे आ जाइए। हाँ खुद वही, आपको पत्थर ये मत नहीं मारिए कहना तो। चाहिए था तो ना नहीं कहना चाहिए हुजैफा तो भाई। हम भी शुरू कर आपको ये सकते, नहीं पत्थर कहना मत चाहिए था मारिए। टॉपिक ना ऑफ जब जा आपको रहा है, मालूम है। अपन आयत पे रहें। हाँ आयत पे आप रहे बोलिए ना, हुजैफा आप तो कह भाई। रहे हो टॉपिक का। अल्लाह, अरे जी देखिए बोलिए। सवाल ये है कि अल्लाह किसको गवाही दे रहा है इधर। आप पढ़िए ना, आपने आयत पढ़ी, अब इसका तर्जुमा पढ़िए। पढ़ा ना सर, फिर से पढ़ देता हूँ चलिए। खुदा तो इस बात साहिल की भाई, गवाही देता है। साहिल भाई, हाँ ये आप गलत ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, डॉक्टर इसरार अहमद की पढ़ें। अल्लाह खुद ठीक है, गवाह है, बिकॉज दैट इज द ट्रू ट्रांसलेशन। अल्लाह खुद गवाह है। एक मिनट ठीक है मैं डॉक्टर इसरार अहमद की ले लेता हूँ जी। ट्रांसलेशन, एक मिनट। उनके इसका नाम क्या है? किसका? तफसी डॉक्टर इसरार अहमद। अ, हाँ जी जी, इनका इनका नाम मौलाना है बयानुल सैयद, कुरान। एक मिनट। बयानुल कुरान, डॉक्टर इसरार अहमद की ट्रांसलेशन है, अल्लाह खुद नहीं गवाह मिल है। गया, एक मिनट मिल गया मुझे, डॉक्टर इसरार अहमद। अल्लाह खुद गवाह है कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और सारे फरिश्ते गवाह हैं और अहले इल्म भी इस पर गवाह है। वो अदल व किस्त का कायम करने वाला है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो जबरदस्त है, कमाल हिकमत वाला है। जी जी हुजैफा भाई, सुना जी आपने? आपका सवाल क्या है? जी मैंने सुना सवाल तर्जुमा, ये, आपका सवाल क्या है, बोलिए। सवाल जी ये है कि जब कुरान लिखा जा रहा था, अल्लाह ने अपना कलाम दिया, कुरान वो लोहे महफूज पे लिखा, अल्लाह का कलाम वो जी अनक्रिएटेड अल्लाह। है, जो कभी जी क्रिएट जी नहीं हुआ। उस अल्लाह वक्त कुरान कोई लिखा नहीं गया, कुरान क्रिएशन, नाजिल हुआ है जी। उस वक्त कोई आप पहले ये क्रिएशन नहीं कंसेप्शन थी। ठीक कीजिए, यार, कुरान लिखा नहीं गया। यार एक मिनट आप बीच अगर में जी मत अगर बोलिए। आप ये बोलना बंद निटपिकिंग करेंगे कर तो रहा है यार, ये आपको मेरी निटपिकिंग कर बात रहा है समझ आ देखो। जाएगी। मैं जमीन के कुरान की बात ही नहीं कर रहा, मैं लोहे अच्छा महफूज की आप तो बात कह कर रहे थे रहा हूँ। लोहे महफूज पे लिखा है, आपने बात क्या की लोहे अभी? आपने कहा महफूज लोहे की महफूज बात। पे लिखा है, वो तो जमीन पे यार ये लिखा क्या गया है। है यार, ये क्या बंदा है एक यार। भाई मिनट, पागल है क्या? अरे लोहे हुजैफ, महफूज पे लिखा है फिर जमीन पे नाजिल हुआ है। एक एक मिनट यार जी आप हुजैफा बात भाई, सुनिए ना देखिए पूरी। जी इसके लिए मैं बोलता हूँ कि बीच में मत बोलो, पहले सुन लो। अपना जो टाइम आएगा ना उसमें आप जो एतराज करना है कर लो, बीच में मत बोलो। ठीक जी है आप बोलिए। एडम बोलो यार। हाँ जी, लोहे महफूज पे ये कुरान लिखा हुआ है हमेशा से, अबद से, अनक्रिएटेड है। कीजिए मुझे कीजिए आप। सवाल सिर्फ यही है कि उस वक्त अल्लाह किसको गवाही दे रहा था, क्योंकि उस वक्त कोई मखलूक तख्लीक नहीं की गई थी। जी ठीक ये है सवाल है आपका। एडम जी। अब आपको बीच में कोई नहीं टोकेगा, आपका 2 मिनट मैं शुरू कर रहा हूँ, जवाब दीजिए।
जी पहले इस आयत में लिखा है अल्लाह गवाही दे रहा है। आप ही ने बोला ना अभी जी, मेरे पास तो आगे सामने कुछ नहीं, नाम है आलिम हूँ। देखिए अल्लाह उस वक्त गवाही दे रहा था क्योंकि उस वक्त जो आप कुरान नाजिल हुआ वो 23 साल में हुआ नाजिल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। उससे पहले कुरान लौह महफूज पे था। तो अल्लाह ताला को पता थी मैं क्रिएशन बनाने जा रहा हूँ, नाजिल कर रहा हूँ अल्लाह ताला को। कुरान तो नाजिल कर रहे थे ना अल्लाह ताला, किन पर? वो तो पूरे आलम पर नाजिल कर रहे थे। तो इसीलिए उनको उम्मत को मुखातिब करके फरमाया। हो गया आपका जवाब? जी मेरा जी ठीक, आप जी बीच सर, में मत बोलिएगा। मैंने एडम यही जी मैं बिस्मिल्लाह। फरमाया है जी, मैंने यही फरमाया है कि जब नाजिल किया मुझे उस वक़्त की परवाह नहीं। अल्लाह ने ये गवाही दी है बिकॉज़ ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने ये गवाही दी है। उस वक़्त अल्लाह किसको गवाही दे रहा था? क्योंकि उस वक़्त दुनिया में कोई मौजूद नहीं था। ठीक है, हो गई आपकी बात एडम? जी सर। जी चलिए मैंने मोहम्मद तो इतना हुज़ैफा। जी सॉरी फॉर दैट, मैंने इतना ही सुना जी। ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, अल्लाह किसको गवाही दे रहा था? आपने यही सवाल किया। यार पहले आप अल्लाह से दुआ करके अपना नेटवर्क सही करा लो हुज़ैफा भाई, उसके बाद आप जी जॉइन करो क्योंकि ये बार-बार रिपीट करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई। जी ये तो अल्लाह की दुआ, ये इसमें तो दुआ क्या कर सकते हैं? अगर हिंदुस्तान इंडियन गवर्नमेंट करती थी ठीक, तो हम अभी आपसे अच्छी तरह भाई नहीं, बात भाई करते। प्लीज 1 प्लीज मिनट प्लीज फिर प्लीज चालू हो गए। पॉलिटिकल, फिर 1 मिनट, आप तो मैं पॉलिटिकल। वही कहता आपको हूँ वही आपको आपने भी पर्सनल अटैक किया ना अल्लाह के बारे में, मैंने भी आपको वही बताया क्या हो यार रहा है इधर। पर्सनल अटैक अल्लाह पे नहीं किया, मैंने दुआ माँगने के लिए कहा भाई। जी जी दुआ जी माँगने के लिए बोलना ये पर्सनल अटैक है। जी अल्लाह फर्स्ट पर्सन है, ये तो पता चल गया मुझे। क्या जी यार ये हुज़ैफा भाई, अल्लाह को हम लात एतराज़ भी तो मार ढंग से सकते हैं, करिए। अल्लाह पर अटैक भी कर सकते हैं, अल्लाह को लात भी मार सकते हैं, पचकड़ भी मार सकते हैं। चलो कम से कम इतना तो मुझे नॉलेज में इजाफा हुआ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी दुनिया मच। हुज़ैफा दारुल असबाब है। कल मैं अल्लाह हुज़ैफा की भाई, मारने वाला हूँ। नहीं आपको पता 1 ही मिनट नहीं है, और दुनिया अपन। दारुल असबाब है। अल्लाह ताला हदीस पाकों में फरमा रहे हैं, दुनिया दारुल असबाब है। हर कोई काम हुँ, दुनिया में असबाब से होता है जी, असबाब इख्तियार करने से। ये आपको सवाल बात नहीं है। समझ आ रही है एक मैं क्या ये मिनट कहना मैं सवाल चाह इनसे नहीं है। बात कर ये रहा सकता सवाल हूँ? नहीं है। हूँ? यार एक नहीं सवाल ए खत्म होने दें इमाम साहब, फिर आप आइएगा। जी ये बोलिए। इनसे पूछ लेना। इसका जवाब दें, उस वक़्त अल्लाह किसको गवाही दे रहा था जब वहाँ पे अल्लाह बैठा हुआ था और कोई और नहीं था? अल्लाह उम्मत को मुखातिब करके कह रहा था ना। कुरान नाजिल उम्मत तो कब है हुआ? ही नहीं। आपको ये तो पहली उम्मत बात तो ये है ही पता ही नहीं। नहीं है। कुरान नाजिल हुआ हुजूर उम्मत अलैहिस्सलातु तो है ही वस्सलाम नहीं। पर, जब उम्मत बन गई थी लौह महफूज पर। उससे भाई लौह महफूज उम्मत पे। है ही नहीं। उम्मत तो अभी है ही नहीं, उस वक़्त तो दुनिया भी नहीं है। कुरान जब लिखा गया उस वक़्त तो कोई भी नहीं था। मुझे आपको बताएँ पहली अल्लाह बात ये पता किसको ही नहीं है मुखातिब कुरान कर रहा नाजिल कब हुआ? अब बताइए ना कुरान नाजिल कब हुआ? कुरान भाई 1400 साल पहले नाजिल हुआ, मुझे 1442 साल पहले हुजूर नाज़ूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। मुझे नज़ूल जी से कोई मसला नहीं है। मैं आपके नज़ूल की बात को मानता हूँ। जी मेरे बोलिए। सवाल को समझिए और सुनिए ताकि आपको सवाल समझ आए, ताकि आप जवाब दे सकें। कुरान जी मैंने अल्लाह आपका ने सवाल समझा। अपना आपका सवाल ये है, कलाम अल्लाह ताला उस टाइम किसको मुखातिब करके ये बोल रहा था, गवाही दे रहा था? पहली जिस बात हुँ, वक़्त दुनिया कुरान। नहीं बनी हुई अभी, कुछ नहीं है। जी हुँ, जी मैं मान, आप पहले ये बोलिए ना कुरान नाजिल कब हुआ? जब नाजिल हुआ तभी अल्लाह ताला नाज़िल मुखातिब की करके बात फरमा नहीं रहे थे ना। है। अल्लाह ताला को पता था ये पहले मुझे से दुनिया लिखा बनानी हुआ है, ये है। करना उस है, वक़्त एवोल्यूशन। ये अल्लाह का कलाम है कि नहीं? ये पहले मुझे ये बता दें। इज़ इट अल्लाह का कलामुल्लाह कि कलाम नहीं? है, अच्छा, अल्लाह का कलाम अल्लाह है। का कलाम है। अल्लाह बोल रहा था किसी टाइम पे? किसी भी तरीके से बोल जी रहा था, ज़ुबान थी, मुँह थी, नहीं था, उसको हम नहीं अल्लाह देखते अल्लाह अभी। बोल मुखातिब करके फरिश्तों को बोल रहा था। फरिश्ते, यही बात, फरिश्ते तो उस वक़्त है ही नहीं, जिस वक़्त कुरान बोला गया। तो अल्लाह किसको मुखातिब था? ये मेरा सवाल है। जी ये आपको मिसकंसेप्शन है, उस टाइम फरिश्ते मिसकंसेप्शन है। भी थे। मुझे आपको ये नहीं पता? मुझे साबित करके दिखाएं किसी भी फिक से कि जिस वक़्त कुरान अल्लाह ने लोहे महफूज पे महफूज किया, उस वक़्त जी फरिश्ते मौजूद थे, प्लीज। जी चलिए दलील दे दीजिए मोहम्मद हुज़ैफा भाई, आपकी बात की कुरान से या हदीसों से, ताकि आपने जो एक दावा किया है तो दलील आपके ज़िम्मे है। साहिल भाई, जी अगर दलील नहीं तो मैं नहीं, बताता हूँ। इंटरनेट की बिल दे दीजिए, कम से कम जी मैं इंटरनेट का बताता हूँ। कनेक्शन आ जाएगा। नहीं जी मैं ठीक है। बताता हूँ। आप तो जी। पर्सनल अटैक किए जा रहे हो, आपकी तो नहीं, जल्दी नहीं, बात में आ 1 जाती मिनट है। 1 मिनट। नहीं हुज़ैफा आप भाई तो ठीक है, पर्सनल अटैक मैं कर नहीं रहे ले हो। रहा हूँ। 1 आप डर मिनट, मैं क्यों रहे उनका हो? कमेंट 1 मिनट हुज़ैफा भाई, मैं उनका कमेंट नहीं ले रहा हूँ। आप अपनी अपने दावे की दलील दीजिए बस। जी यहाँ-वहाँ मैं की देता हूँ। बात नहीं। जी। जी एडम भाई आप दावा कीजिए उस टाइम वहां पर फरिश्ते नहीं थे, किसी फिक्स से भी ए साबित करके दीजिए, मैं 1 आपको मिनट, मान जाऊंगा। आप एडम 1 दलील मिनट दिखाइए। 1 मिनट, एडम 1 मिनट, जी मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको फिर मौका दूँगा। देखिए, हुज़ैफा जी भाई, आपको ये उसूल पता होना चाहिए कि अगर जी आप कोई चीज़ क्लेम करते हैं, तो जी ज़िम्मेदारी आपकी है। आप ये नहीं पूछ सकते कि वहाँ नहीं थे करके साबित करो। आपको जी साबित एडम करना है वहाँ थे। अगर आप ये जी साबित नहीं कर पाए कि वहाँ थे, तो ऑटोमैटिकली साबित हो जाएगा कि वहाँ कोई नहीं था।
अब जी आप ऑटोमेटिक, ये तो फिर ये भी हो सकता है ना सवाल, ऑटोमेटिक साबित हो जाएगा। एडम भाई कह रहे थे उस वक्त फरिश्ते नहीं थे, दुनिया बनी नहीं थी। नहीं आप नहीं, मुझे कहीं एक मिनट, किसी एक हदीस में मिनट दिखा भाई, दीजिए। एडम भाई ने कोई दावा किया ही नहीं, दावा आपने और किया है कि है वहां फरिश्ते थे। सुनिए मेरी बात हुजैफा भाई, देखिए जी ठंडे दिमाग से सोचिए। जी एडम ने आपसे सवाल किया कि वहां कौन थे जिसको अल्लाह ने ये गवाही दे रहा था, आपने कहा कि वहां फरिश्ते थे। जिम्मेदारी जी मैं आपकी है, आप भागिए मत। अगर रेफरेंस नहीं है आपके पास तो बोल दीजिए, मेरे पास रेफरेंस नहीं है, मुझे नहीं मालूम जी है, दे रहा मसला हूँ ना खत्म। रेफरेंस, दे तो रहा हूँ ना दीजिए, रेफरेंस। जी दीजिए। रेफरेंस, पहली पहली बात ये, एडम भाई का, आप पहले एक मिनट में मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। एडम भाई का मिसकंसेप्शन ये है कि कुरान नाजिल हुआ है दुनिया से बनने से पहले ही। ये इनका मिसकंसेप्शन है। कुरान नाजिल कब हुआ? कुरान साढ़े नाजिल की 1400 बात नहीं साल हो पहले। रही है, नुजूल की पूरी बात बात ही नहीं हो रही है। पूरी बात सुनिए ना। ठीक है, बोलिए। कुरान नाजिल हुआ 1450 साल पहले। उससे उससे पहले लौह महफूज पे था कुरान, आपको नहीं पता? हम्म वहां से उतरा हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक पे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए। हम्म पहली इनकी गलत बात है ये। कुरान नाजिल हुआ, कुरान मतलब उतारा गया दुनिया बनने से पहले, इनका मिसकंसेप्शन है ये। इसको दूर कर दीजिए पहले। सवाल ये खत्म हो गया। उस टाइम पे ठीक फरिश्ते भी मौजूद थे, उम्मत भी मौजूद थी। अब बताइए इसका, क्योंकि उससे पहले ये किताबें उतारी गई, इंजील, बाइबल, तौरात, जबूर। एक इनको हो नहीं गई पता आपकी उससे बात। पहले। जी होगी। अच्छा, फरिश्ते मौजूद थे जब लौहे महफूज में ये कुरान लिखा गया था, ठीक है। जी लिखा वहां लिखा पे नहीं गया था, लौहे महफूज में क्या किया गया, ये बताइए आप। उतारा गया था। लोहे महफूज में लौहे भी उतारा महफूज गया में कहाँ से उतारा था? जी लौहे महफूज में कहाँ से उतारा था और कब उतारा था, ये बताइए, दुनिया में आने से पहले। दुनिया में आने से पहले नहीं उतारा गया था, 1450 साल पहले उतारा था। मैं दुनिया की बात ही नहीं कर रहा भाई, मोहम्मद साहब की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। पहले जी फिर। लौहे महफूज में था ना। जी हाँ, वो कब लौहे महफूज में उतारा गया और वो कब की बात है, ये बताइए। जी वही तो कह रहा हूँ, वो तो तभी की बात है ना जब कुरान नाजिल नहीं हुआ था। उससे पहले मतलब 1450 साल पहले लोहे महफूज पे उतारा गया। अरे उसके बाद यार, हुजूर मतलब आप कह अलैहिस्सलाम। रहे हैं कि 1450 साल पहले लौहे महफूज में उतारा गया था। जी उसके बाद हाँ। एडम, इनका कहना है कि 1450 साल पहले लौहे महफूज में उतारा गया था पहले। जी इसमें सर हाँ ये जी, इसमें बहुत मेरी स्क्रीन मुस्तनद दिखा इल्म दें की सर, मेरी रवायतें स्क्रीन दिखा मौजूद है। दें। आप बोलिए अब। हाँ जी, मेरी स्क्रीन दिखा दें सर। एक मिनट। लोहे महफूज को उम्मुल किताब के नाम से कुरान में मल्टीपल टाइम आया हुआ है, लेकिन हम जी बात कर रहे हैं कुरान जब उम्मुल किताब यानी कि लोहल महफूज पे खुदा ने जो बनाया, कुरान में। क्या वो क्रिएटेड था या अनक्रिएटेड था? अगर वो अनक्रिएटेड था, इसका मतलब है वो तमाम क्रिएटेड चीजों से, तख्लीक शुदा चीजों से पहले से मौजूद था। ठीक है। और जी हमें ये जो इनके आलिम है जो ये कहते हैं हनफी फिका से ताल्लुक रखते दोस्त हैं, लोग जी बोलिए इसमें ये बोलिए कहता आप। है कुरान इज द वर्ड ऑफ अल्लाह। ठीक है। What it जी meant is that Allah may be exalted spoken words of the Quran which जी Jibrail heard from him जी and brought him down to the prophet and conveyed to जी him। बोलिए ना। ठीक है। ये बात यार इनको म्यूट कर दें। ये जो जी बात जी कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कन्वे की, लेकिन ऊपर किताब कब लिखी हुई थी? ऑल ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह, मे अल्लाह बी एक्साल्टेड, आर अनक्रिएटेड। दे आर इटर्नल। इटर्नल चीज ऐसी होती है विच हैज नो बिगिनिंग, जिसका कोई स्टार्ट नहीं है। द वर्ड्स ऑफ अल्लाह आर अमंग दोज एट्रीब्यूट्स एंड दिस इंक्लूड्स कुरान, और इसमें कुरान शामिल है। देयरफॉर स्कॉलर्स सेड कुरान इज नॉट क्रिएटेड बिकॉज इट इज द वर्ड ऑफ अल्लाह एंड वन ऑफ हिज एट्रीब्यूट। नाउ जिस वक़्त कुरान ये था, खुदा ने अपना असल कलाम जिस वक़्त किया, उस वक़्त उस वक़्त कोई तख्लीक नहीं थी। ठीक है? जब वहाँ पे कोई तख्लीक नहीं थी, तो फिर इसका मतलब है कि अल्लाह किससे बात कर रहा था? क्या वहाँ पे कोई और रब भी थे? ठीक है, मोहम्मद हुजैफा भाई, सवाल आ गया आपको। एक दलील में एडम ने एक दलील पेश की है, ठीक है। जी जी इनका तो ये मतलब है ना, व्हेन देयर वाज नो टाइम एंड स्पेस, तभी लोहे महफूज पे कुरान नाजिल हुआ था। हम्म, अल्लाह ठीक ताला है। उस वक्त। जी हाँ, तो किससे मुखातिब था अल्लाह तभी? अल्लाह ताला फरिश्तों से गवाही मुखातिब किसको था, दे रहा था अल्लाह? क्योंकि उस वक्त फरिश्ते मतलब मौजूद थे, क्योंकि फरिश्ते हाँ, इस तो क्रिएशन में वो आते नहीं। दलील दे दीजिए, वो दलील दे दीजिए। आप दे दीजिए ना वो दलील जिसमें नहीं मौजूद थे। यार ये देखो, यही तो मसला है ना यार हुजैफा भाई, यार थोड़ा तो लॉजिकल बात करो। नहीं, नहीं थे कि दलील कैसी दी जा सकती है? आप बोल रहे हो कि फरिश्ते थे, मैं क्यों दलील दूं कि नहीं थे? ये तो वही बात होगी ना आपने, अगर देखो अल्लाह। भाई, यार इतने कच्चे खिलाड़ी हुजैफा निकले आप। भाई,
हुजैफा भाई, यू डोंट प्रूव अ नेगेटिव। ये लॉजिक में पढ़ाया जाता है कि आप कोई चीज नेगेटिव होती है आपने ना, वो बात प्रूव कीजिए नहीं ना, करते मैं आप। वैसे बात कर रहा आपने लॉजिक पढ़ा ही नहीं है, तो मैं जरा लॉजिक के बात बोलता हूँ। यू डोंट प्रूव अ नेगेटिव। तो जो हूं। साहिल भाई जी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वो लॉजिक के दायरे में आप बात नहीं कर रहे हैं। हम समझे आप भी जरा अक्लमंद की बात करेंगे, और ये तो आप बिल्कुल अक्लमंद गलत बताइए ना, बात आप हो वन गई है। साइडेड बात मत कीजिए, आप वन तो साइडेड बात मत कीजिए, आप एक साइड बात नहीं नहीं, कीजिए मैं ना, वन आप वन साइडेड साइड नहीं, बात मैं कर टू रहे हैं। साइडेड बात करता हूँ। मैं अच्छा, दो टू नहीं साइडेड ब्रेन नहीं चलता है, आप तो ऐसा नहीं है कि आप एक मेरे मिनट प्रूव सवाल आप का नेगेटिव नहीं करते। एक मिनट यू एक आप मिनट मेरे एक मिनट मोहम्मद हुजैफा भाई, ठीक है, मैं इस तरीके से लगता है आपका लॉजिकल रीजनिंग बहुत बहुत ज्यादा कमजोर है, तो मैं थोड़ा और सवाल आसान कर देता हूं आपके लिए। ये बताइए कि आपने ये जो दावा किया था कि तभी फरिश्ते मौजूद थे, क्या आपके पास इसकी कोई दलील है? अगर है तो पेश करे, वरना बोले कि नहीं है, मेरे पास दलील नहीं है कोई। जी, आप तो कह रहे हो दलील दीजिए, मैं बोलता हूँ आप दलील दीजिए, उस वक्त फरिश्ते मौजूद नहीं थे, आप प्रूफ कीजिए ना, भाई चलो मैं बोलता हूँ नहीं यही इसको कीजिए आप। सर बोलते हैं मैंने भाई, यू यही डोंट तो प्रूव दलील दी है। नेगेटिव। सर मैंने यू यही डोंट तो क्या दलील दलील? दी है कि नहीं कुरान भाई, अनक्रिएटेड है, तो उस वक्त जी कोई भी नहीं होना चाहिए। क्रिएशन से पहले अनक्रिएटेड चीज क्रिएशन के बाद कैसे हो सकती है भाई? क्या बातें कर रहे हो? अल्लाह अव्वलुल आखिर है ना। अव्वल का मतलब क्या है? सबसे पहले। तो अच्छा कुरान भी मैं अगर अनक्रिएटेड है तो वो फरिश्तों और तमाम क्रिएटेड चीजों से एडम पहले जी, है। मैं क्या साइंस का एक सवाल पूछूं क्या इनसे? जो भी है आप, मैं आपका नाम भूल गया, मोहम्मद हुजैफा साहब, आप क्या ये एविडेंस दे सकते हैं कि अंटार्कटिका में डायनासोर्स नहीं है? क्या आप प्रूफ कर सकते हैं कि अंटार्कटिका में डायनासोर्स नहीं है? नहीं है, ये प्रूफ कर सकते हैं आप क्या आप? आपका सवाल आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से आ रहा है। किस आप तरीके करिए से? प्रूफ, करने करिए करिए प्रूफ करिए कि अंटार्कटिका में डायनासोर्स नहीं है। क्या आप ये प्रूफ इस कर वक्त सकते हैं? आप तो एथिज्म अपने आप को एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक कहते हो, आप ये प्रूफ मैंने कीजिए ना, कुछ भी नहीं अच्छा आप आप बोलिए ना कीजिए ना। भाई। अब मैं आपको आपने पूछ रहा हूँ एक सवाल। देखो फिर झगड़े पे उतर गए आप असल में गरम, जरा थोड़ा बीपी हाई कर लेते यार। मैं इत्मीनान से मोहम्मद आपको देखिए हुजैफा सवाल भाई, क्या पूछ रहा हूँ। मैं जो आपको अब सवाल देखो, पूछ रहा हूँ, आप जो कौराम भाई लॉजिकल जो फ्लॉ जितना फ्लॉ फ्लॉ जो है, इतना बड़ा फ्लॉ है आपके लॉजिक में, यही आप जी सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर। इसको बोलते बोलते यू डोंट प्रूव अ नेगेटिव। लॉजिक का जी अदब होता है। लॉजिक पढ़िए जरा, क्योंकि ऐसे भी मैं मोमिन देखता हूँ जो बड़े पढ़े लिखे और एजुकेटेड तरीके से बात करते हैं। जी उनसे बात करने में मजा भी आता, हमारे भी जानकारी में इजाफा होता। आप जाइए, स्टडी करिए अच्छे से, फिर आइए जरा लॉजिक को हम्म स्टडी करिए आप। आप ऐसा आई मत विल करिए यहाँ पे आके, क्योंकि आई क्या हो रहा टोल्ड है यू ना, यू आर डूइंग इसकी वजह से क्या हो डिफरेंट। रहा है सर, इसकी वजह से क्या हो रहा है मालूम है? जी पूरे आप मोमिन मेरी बात सुनिए ना, मुसलमानों का नाम मेरी खराब हो रहा है इसकी वजह से। आप उम्मत का नाम खराब कर रहे हैं इस ऐसी बात करके। ऐसा जी मत करिए जी आप। जी आप मेरी बात सुनिए ना, आपको तो पहले लॉजिक का पता खुद भी नहीं है, आप तो अभी कह रहे थे आपको तो गूगल की तरफ देखो, पूछना मैं पता है, आप पता मुझे नहीं है, बताइए अब ना, अल्लाह सीधे क्रिएट अटैक कैसे करना है, शुरू आपको कर तो दिए। नहीं एक पता मिनट, अल्लाह क्रिएट पर्सनल कैसे अटैक है। अच्छा करना एक शुरू मिनट, कर गलत दिए ना। मत कीजिए, कौराम पर्सनल भाई अटैक तो आप एक कर रहे थे, मिनट, पत्थरबाज के थे। कौराम भाई एक आप अच्छा मिनट, बोलिए ठीक है अल्लाह ठीक क्रिएट है, कैसे है, एक आप मिनट, अल्लाह को क्यों नहीं मानते हो, बोलिए मुझे जवाब अच्छा, दीजिए, तब ये तो देखो आपकी शुरू फट हो रही है, गई है। तब तो आप अरे फरमा यार देखो ये फरमा साहिल, फट रहे रही है, देखो रैशनैलिटी पे बात करो, इन नहीं, टॉपिक्स पे ये ये डिबेट करके हरा नहीं, भी एक मिनट देंगे एक तो मिनट ये एक एक मिनट सिस्टम नहीं एक बनेगा। मिनट सभी लोग चुप हो जाओ, प्लीज 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 प्लीज। कौराम भाई आप भी म्यूट पे जाओ। जी सर जी मोहम्मद हुजैफा भाई, यार बहुत जी ज्यादा उम्मीद थी आपसे, जिस तरीके से आप कमेंट में बोल रहे थे, बहुत ज्यादा जी उम्मीद थी कि थोड़ा सेंसिकल बात करेंगे। जी मैं आपको तो आपसे बस फिर यही से मैं जी आपसे आपको फिर बस से पूछा हुजैफा भाई, जी आपने ये दावा किया है कि जी वहां फरिश्ते थे, जी आपके पास इसकी कोई दलील है या नहीं है? इतना बता दो कि मेरे पास कोई कुरान की आयत है या हदीस है। ये इस इतना बोलने में क्या आपकी कोई बेइज्जती नहीं हो जाएगी भाई? जी मैंने तो वही आपके बोला ना आपको, आप दीजिए ना आपके पास रेफरेंस पहले। अच्छा एक आप मिनट, आपके पास कोई फोन पे तो कुरान की कोई भी आयत है? बकवास कर सकता है, आपको तो आप तो फोन से ही बस ये कोरहम भाई मोहम्मद, बकवास कर रही है, आपको बस इतना नहीं 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 पता है एग्नोस्टिक अरे एग्नोस्टिक यार एथिज्म से हुजैफा मतलब भाई, है हुजैफा भाई एग्नोस्टिक। एक मिनट हुजैफा भाई, मेरे भाई हुजैफा भाई, आपके पास कुरान की आयत है, हाँ या नहीं बोलिए। जी रुकिए, एक मिनट रुकिए, आप इनसे बात करेंगे, एक मिनट, ये बोल रहे हैं कुछ मेरे क्यों? भाई, छोटे भाई। अच्छा आपसे नहीं होगी अभी बात, मतलब जी बोलिए ना, आप करिए ना बात इनसे, सुहेल भाई ठीक है, लेके आइए, उनको इनसे लेके आइए, चलिए। कुरान गोना नजल लोहे महफूज पे लेके आइए, इनका आपके अच्छा। भाई को लेके आइए। जी ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, जी बोलिए आप इनसे क्वेश्चन। आपने एक सवाल यही है कि आपने एक दावा किया था कि जब अल्लाह ने ये बात कही थी, ठीक है, उस टाइम फरिश्ते मौजूद थे, इसकी दलील आप दे दीजिए। बुस्ता सर सर किस टाइम आप पहले से बताइए मुझे, मैं अभी ऐड हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं पहले से मैं बताइए मैं आपको आपका साहिल मसला क्या है। मैं आपको साहिल भाई बताता हूँ क्वेश्चन। साहिल भाई आना है,
इनका क्वेश्चन ये है कि जब अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया मतलब लोहे महफूज पे, उस गलत टाइम बात, अल्लाह लोहे ताला महफूज पे नाजिल नहीं हुआ। नाजिल उतारा गया। अभी वही मैंने आपको बोला उतारा गया थी सूरह इमरानस में अर्दे में आयत में जना अल्लाह ताला बुचुस गवाही दिवान कि मैं कुरान नाजिल तुमन असल नेक लुकन खतर ते भी पग लुकन खतर भाई हिंदी अल्लाह या ताला उर्दू कुमन में बात करिए। जी अल्लाह ताला उस वक्त किसको मुखातिब करके बोल रहे थे? मैं कुरान तो मुखातिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और उनके वसात से हमको मुखातिब है। जी आप सुन रहे हो? यार अब मैं इनको, अब आप मत बोलना, जी ये इनको कह रहे मेरी कुरान आवाज, उस वक्त हुजूर इनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मुखातिब है। आवाज जाने दो। मैं हुजैफा, फोन पे मुझसे बात कर रहे हैं, आप बोलिए ना। हुजैफा आपने अच्छा, उनको गलत फोन पे बोला आप उनसे बात कर रहे हैं, ये थर्ड कनेक्शन कैसे हाँ बात होगी यार हुजैफा भाई? हाँ, आपने उनको देखो गलत बोला है। जी मैं वंस बताता अगेन हूँ ना आपको, ये थोड़ा शोर हो गया ये भाई यार, मतलब दूसरे वाले मकान में था, इन्होंने सुन लिया, इन्होंने बोला घर में क्या शोर है। अब वो इसी पे बात होगी इनसे। अब आप बोलिए ना इनको, ये तो कह रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब थे उस वक्त। और आप बोलिए इनका भाई नजूल, तुमने उन्हें सवाल ही गलत किया है। नजूल की बात ही नहीं हो रही। उसे बोलो लोहे महफूज पर जब अल्लाह ने सबसे पहले कुरान लिखा, तख्ती के ऊपर, अर्श की तख्ती के ऊपर, उस वक्त अल्लाह किससे मुखातिब था? उस वक्त तो मोहम्मद और कोई दुनिया बनी नहीं। जी और उसकी ठीक है, तख्ती पूछिए। पर ऊपर तो तब था जब उतरा तो हमारे लिए था। जी जब मैं था इनको यार अब बेसिक आपको चीज नहीं पता है यार। जी मैं यहाँ पे बताता हूँ, जी दलील देता हूँ, मुझे आ गई दलील जी। अरे वाह वाह वाह, चलिए आ गई दलील, ये बड़ी बात है, चलिए बोलिए। पहली बात आपको बहुत पता ही नहीं, जबरदस्त। आपने बोला ना किन से मुखातिब करके बोल रहे थे। पहली बात तो आपको आप खुद को आई नहीं आपको दलील देनी। अब मैं आपको दलील देता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए जो हुजूर अलैहिस्सलाम थे वो इस क्रिएशन से पहले उनका नूर बन चुका था। अच्छा, आपको ये क्रिएशन भी से क्रिएशन नहीं से पहले? पता? पहले एक सेकंड, एक सेकंड, जी साहिल साहिल वो साहिल, तो रुक जा, क्रिएशन से पहले भी हाँ, मौजूद थे ना। एक आपने सेकंड वो साहिल। हदीस नहीं पढ़ी है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो उन्होंने तौबा की तो उन्होंने वो नाम लिख कर देखा। उसके जी जी, मसले से अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्या हुजैफा, मुझे ये बताना कि तो मोहम्मद जो है, ये इनका बिलीफ एथिज्म का, ये एथिज्म पे बात करने के लिए एक तैयार मोहम्मद, नहीं मिनट, है। आगे इस्लाम पे मोहम्मद बात कर रहे हैं। हुजैफा ना भाई तो आप अरबी रुक की जाओ। एबीसीडी पता है ना, एबीसीडी पता है अरबी एक के आगे। मिनट, मोहम्मद हुजैफा भाई एक मिनट रुक जाओ यार। आपको दलील अचानक आ गई, ये बड़ी अच्छी बात है, आपने एक दलील भी दी। ठीक है, जी आप सवाल सुन लो उस पे, थोड़ा जी मेहरबानी होगी, और थोड़ा। अपने आप को म्यूट करो ताकि तुम मुझे ओवरटेक ना करो। अब हाँ जी म्यूट करो प्लीज अपने यार आप को। प्लीज। ठीक है, चलो बोलो ओके, एडम। मोहम्मद वंस अगेन, अगर तो वो क्रिएटेड बीइंग है, अगर वो तख्लीक शुदा चीज है, नो मैटर कि वो आदम से भी पहले उसकी वो नूर बन गया। रूह रूह या नूर बन गई थी, फिर भी वो तख्लीक शुदा चीज है। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, कुरान लोहे महफूज के ऊपर पहले से था। साहिल साहब जरा प्लीज ये हदीस भी दिखा दें, हम इस हदीस का रेफरेंस भी दे दें इनको। ये हदीस बोलती है कि सही बुखारी हदीस सही नंबर क्या बुखारी है? 7418, ठीक है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह था और कोई चीज नहीं थी, कोई चीज नहीं थी, और अल्लाह का अर्शुल्लाह पानी पर था। फिर इसने आसमान और जमीन पैदा किए और लोहे महफूज में हर चीज लिख दी। अभी कोई चीज अल्लाह ने नहीं बनाई हुई, लोहे महफूज पर हर चीज लिखती हुई है। उस वक्त ना मोहम्मद है, ना आदम है, ना जिब्राइल है, ना कोई और एंजल है। अल्लाह की तख्लीक की है और उसने लिख दिया। दूसरी हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम बनाया और उस कलम से लोहे महफूज पर लिख दिया। कोई और नहीं है। सवाल हमारा फिर वही है, यहाँ पे नाजल हुआ इस दुनिया पे, इट हैज नथिंग टू डू विद इट। ये हमें कौन सी दलील दे रहे हैं? मैडम हमें भाई दो आपकी तीन आवाज नहीं आ दलीलें रही दे है। चुके हैं, मेरा कसूर नहीं है। जी आप मोहम्मद सवाल तो हुजैफा भाई, एक हदीस आपको बताई गई, क्या आपने सुना वो? जी मैंने पहले सुना जी, पहले एक दो लाइनें, फिर जी आवाज नहीं आई, फिर कनेक्शन कट गया जी अच्छा थोड़ा। एक मिनट एडम, वो स्क्रीन फिर से शेयर कर दो प्लीज, मैं इनके लिए पढ़ देता हूँ वो। ओके यार यार, ये अपने मोहम्मद दोस्त के साथ बात कर रहे हैं यार, मसला ये है, हमारी बात जी सुनते नहीं, नहीं, दोस्त कॉल को के साथ ऐसे पे बात नहीं लगा कर रहे रहा हैं। हूँ, वो मैंने काट दी जी। ठीक है, अरे इनको दलील आ गई है इनके पास, तो वो अब उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या लिखा है, कहाँ से है, एक मिनट। इस मैंने दुनिया हाईलाइट की किया। इब्तदा से, हम्म, हाँ, फिर इसने आसमान व जमीन पैदा किए और लोहे महफूज में हर चीज लिख दी। इमरान बयान करते हैं कि मुझे एक शख्स ने आकर खबर दी। इतना बस काफी है ना? जी नहीं पढ़िए ना आप। एक मिनट, शुरू से पढ़ना पड़ेगा वो जिसमें जी कुरान के बारे में लिखा गया है ना, किधर है? एक मिनट। ये आ सवाब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ सवाब सुनिए, कमा रहा था। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
फरमाया कि ऐसा था, ये क्या है एडम? अल्लाह सर था अल्लाह था, और कोई अल्लाह था, चीज, हाँ, अल्लाह था और कोई चीज नहीं अल्लाह थी। था और कोई चीज नहीं थी, और इसका अर्श पानी पर था, फिर इसने आसमान व जमीन पैदा किए और लोहे महफूज में हर चीज लिख दी। अब देखिए, जब अल्लाह था तभी कुछ नहीं था। और जी जी बोलिए ना। हाँ, तो सवाल वही है ना कि आपने कहा फरिश्ते थे, फरिश्ते भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह जी था, और लोहे महफूज में अल्लाह ने फिर उसको लिख दिया। जी हाँ, तो आप बताइए कि अल्लाह किससे ये जो गवाही की बात कर रहा है, अल्लाह किसको गवाही दे रहा है? जी, वो तो हुजूर अलैहिस्सलाम से उस टाइम मुखातिब हो रहे थे ना। आपको ये भी नहीं नहीं है पता ना क्योंकि उधर, उनका हुजूर, हुजूर नहीं है फरिश्ते ना से हदीस। हुजैफा भाई, हदीस के मुताबिक हुजूर है ही नहीं तभी। देखिए इधर क्या लिखा है। जी, आप ये जियोमेट्रिकल हदीस है जी, आपको समझ नहीं, आप इसको पूरी तरह समझ लीजिए। आपको ये अरबी की पता ही नहीं, जियोमेट्रिकल आप ट्रांसलेट पढ़ के समझने चले हो हदीस। आपको सरफ अच्छा, का नहीं पता, नाव का नहीं पता, सरफ ऑफ नाव, आप सरफ देखिए ना, इसमें सरफ क्या है, नाव क्या है। क्या सर्फ, क्या नाव, क्या क्या हम मिस कर रहे, जरा आप बता दीजिए। आपको तो पता ही नहीं है ना, यही तो मिसकंसेप्शन है। आप इस्लाम पे बात आप करने ब- चले, आपको आप आपको भाई सरफ समझाए नहीं ना। पता, नहीं पता है एक आपको मिनट, तो। आप ये मिसकंसेप्शन दूर कर दीजिए ना भाई। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझाने में घंटा लग जाएगा। आप अगर यार आप तो में दम है आपने ना, बोला ना कोई भी सवाल करिए, तो सवाल पे जी आप वही बोल तो रहे हो मैंने कि बोला एक ना। घंटा लग जाएगा। आप हमें तो जवाब उतना क्यों नहीं टाइम नहीं देते? है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप इसका जवाब दीजिए ना। पहली बात आपने वो दी, आपको पहले सरफ, आप मुझे बोले सरफ होता क्या है। आप तो अरबी की बात करते हो ना आपको नहू का पता है, ना आपको ग्रामर का पता है, ना आपको जियोमेट्रिकल मिस्टेक्स का पता है। भाई जी एक मिनट जी, ना आप भाई, मेरी। जी आप आपसे एक सवाल किया गया मोहम्मद हुजैफा भाई, आपके पास जवाब उसका है या नहीं है? अगर हमने कुछ गलत बात करी है तो आप उसको बताइए कि आपने यहाँ पे गलत ट्रांसलेशन किया या गलत माना किया है। ये जी बोलने जी, से नहीं पहली बात। चलेगा, आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता, आप साबित करिए क्या गलत जी बातें की है। जी, पहले बात मैं साबित करता हूँ जी। हाँ, बताइए। पहली बात, जो आपका मेन पॉइंट है, मतलब इस्लाम, इस्लाम और इंसानियत के ऊपर है जी टॉपिक। यार अभी जो मतलब आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है, पहले बोल दीजिए, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं। जी वही आ रहा हूँ ना, इसी पे आ रहा हूँ ना। हाँ बोलिए। इस्लाम और इसकी बात कर रहे हो। पहले ही अगर आप ये साबित कर दो कि गॉड क्रिएट हुआ ही नहीं है, तो ये सारा हो जाएगा। गॉड झूठा था, यार मिनल्लाहि ज़ालिका, उसने किसी को मुखातिब भाई, करके बोला ही नहीं। वो आप ये साबित कर मोहम्मद दो कि हुजैफ कुरान गलत है। नहीं, आप तो ये मोहम्मद साबित ही नहीं कर पा रहे हो, अल्लाह था ही नहीं। आप कीजिए ना साबित, अल्लाह था, मोहम्मद अल्लाह नहीं। हुजैफा भाई, जो सवाल आपसे किया गया, जिसको आप पहले दिफा करने की कोशिश कर रहे थे, अब उससे आप भाग रहे, आप बोल दीजिए भाग मेरे तो पास इसका जवाब नहीं है। भाग तो आप रहे हैं ना उस सवाल से। आप मुझे कहाँ बोलिए, भाग रहे यार? आपको सवाल किया, आपने जवाब कहाँ दिया? आप आपने दीजिए ना कहा इस कि सवाल वहां पे। फरिश्ते नहीं मौजूद नहीं, थे। आप फरिश्ते मेरे है कहाँ वहां पे? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गॉड क्यों नहीं क्रिएट है, आप दीजिए ना जवाब, आप दीजिए जवाब। आप खुदा को क्यों नहीं मानते हो, अगर आप कहते हो वो भाई दिखता चेंज नहीं है गए खुदा। गए, आपके बस की बात नहीं है हुजैफा भाई, ये बड़े बड़े क्लेम मत किया करे कि मुझे कोई भी सवाल करिए इस्लाम से, इस्लाम के नहीं, बारे आप में। कह रहे हो ना कि मैं भी, आप भी कह रहे हो इस्लाम से ना कोई भी ना सवाल ना कीजिए। ना, मैं नहीं कहता एक हूँ इस्लाम मिनट। सच्चा मजहब है, इस्लाम पक्का मजहब है, अल्लाह ताला तो था, है और रहेगा। यार अब उसी पे तो, अब साबित एक कीजिए। मिनट भाई, ब्रेक लगाइए, थोड़ा ब्रेक लगाइए। जी बोलिए आपने ना। पहले ये, एक मिनट, आपने पहले ये कहा हुजैफा भाई, ठीक है, जी कि आपको इस्लाम क्यों सही नहीं लगता, या अल्लाह, इस्लाम वाला अल्लाह क्यों सही नहीं लगता? आप पूछिए मेरे से जो सवाल है, ठीक है। एडम ने जी आपसे एक सवाल किया, सूरह इमरान की, आले इमरान की आपको एक आयत बताई, 18 और 18 उसमें कौन सी? आयत नंबर 18 18। जी, हमने उसको अरबी में भी पढ़ा और उसका माना भी आपको बताया, और उससे रिलेटेड एक सवाल किया। आप वो जवाब देने के बजाय, आप अब पहले कोशिश की आपने, पहले जी, कहा मैं कि आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक मिनट जवाब भी, दे रहा हूँ। पहले पहले सुन लीजिए आप हुजैफा भाई। पहले आप कोशिश किए, उसके बाद आपसे नहीं बन रहा था तो आपके भाई आए, फिर आपके जी भाई से कुछ नहीं जम रहा था तो आप बीच में बोले मेरे पास दलील आ गई है। फिर मैं जो बोलता हूँ दलील ना आपको। आप लेके आए, उसमें भी कोई दम नहीं था। अभी भी सवाल आपसे फिर से पेंडिंग है कि आपने जो ये दावा किया है कि वहां फरिश्ते थे, अल्लाह फरिश्तों से मुखातिब था, जो गवाही की बात किया, उसकी आप दलील दीजिए। पहली बात, जो आपने दम की बात की, मैं उसी पे पहले मेरी बात पूरी सुनिए। दम तो आप में नहीं, जो जी 8 बंदे बैठते। पहले आप एथिज्म पे बात कर रहे हो, यार आप वही साबित कीजिए ना। आप पूरी बात सुनिए ना। आपने इस्लाम के खिलाफ हुजैफा आपने बोला, भाई, आपको आप मेरी ये बात मुझे सुनिए ना। बताइए कि मैं किसी मुझे और को बात करने का मौका दे रहा हूं क्या? इमाम साहब जब से तड़प रहे हैं कि मैं बात करता हूं, मैंने उनको मौका नहीं दिया।
कौराम मुझे भाई एक को भी मिनट मैंने दीजिए ना रोक बोलने दिया। को। सिर्फ मुझे एक और मिनट सिर्फ दीजिए, एडम और मैं बात कर रहा हूँ आपसे। मुझे एक मिनट दीजिए ना बोलने का अब। यार इस टॉपिक पे आप बात करिए या कहिए कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। ठीक है, जवाब दीजिए कि वहां फरिश्ते थे, इसकी दलील दीजिए आप। अच्छा जी, मैं इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। आप यही कह रहे हो ना, आप इस्लाम के, आपने अभी कहा, मैंने कहा इस्लाम के मुताबिक आप कोई भी क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं तो कह रहा हूँ ना, ये उस टाइम अल्लाह, आप ये साबित कीजिए उस टाइम अल्लाह था ही नहीं। आप तो, मैं कह रहा हूँ उस टाइम फरिश्ते भी थे वहां पर, साबित कर रहा हूँ, थे फरिश्ते। कहाँ है, साबित करिए। एक हाँ, कुरान की आयत आप नहीं बताई आपने, बताइए। आप एक आप कुरान की एक आयत बताइए ना, जहां अल्लाह कह रहे मतलब फरिश्ते मौजूद नहीं थे। आप एक एक कुरान मिनट, की एक आयत बताइए। एक अच्छा, एक कुरान, हदीस को नहीं मानते आप? आप कुरान की एक आयत बताइए ना। आप हदीस को नहीं मानते? जी हदीस को नहीं मानते? जो अभी सही बुखारी की हदीस हमने पेश की थी, आप उसको नहीं मानते? जी, पहली बात, हदीस समझने के लिए फिक़्ह और सरफ का जरूरी होना चाहिए। आप उसको यार मिसयूज कर रहे हो, आप तो ये एक समझ ही मिनट, नहीं देना पा अगर रहे हो, रेफरेंस उर्दू दे। में अलग। एक मिनट, अगर हमने मिस कोट किया है, उसमें से गलत माना निकाला है, तो वो साबित करे ना भाई। ऐसा बोलने से थोड़ी ना चलेगा यार हुजैफा भाई। जी, यार कर रहा हूँ ना पहले साबित, मैं तो साबित कर रहा करिए हूँ। ना भाई। कर रहा हाँ हूँ साबित। बोलिए। देखिए, उस साबित करने के लिए मुझे आपको सरफ और नहव पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप हदीस की बात कर रहे हो। हाँ पहली तो बात, आपको ठीक, सरफ का पता ही नहीं, अरबी ग्रामर का, नहव का भी नहीं पता है, डेमोन्स्ट्रेट कैसे करते हैं अरबी का। आपको ये पता ही नहीं, आप ठीक, समझोगे कैसे? अब ठीक है। तो अच्छा, समझोगे ये ही जो नहीं ना, आपको तर्जुमा तो समझ किया है वो पड़ेगी। क्यों किया है? अच्छा, जिसने ये तर्जुमा किया है उसने सही किया है या गलत किया है? यार सबका वक्त बर्बाद कर रहे हुजैफा भाई। जी, वक्त हमने तो जो आप बर्बाद कर तर्जुमा रहे हो, आप मेरे सवाल एक का मिनट, जवाब नहीं दे पा रहे। एक मिनट, एडम वो हदीस फिर से लेके आओ। ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। ठीक अल्लाह है। ने पहली चीज जिसे अल्लाह ताला ने पैदा किया वो कलम है। अल्लाह ने इससे जी, कहा अब पहली चीज वो कलम है। इससे कहा लिख। कलम ने कहा ए मेरे रब मैं क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने कहा क़यामत तक होने वाली सारी चीजें तकदीर लिख ए मेरे बेटे। मैंने रसूल को ये फरमाते सुना है। ये भी जो हदीस मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने आपकी जो वेबसाइट है कुरान .com वहां से वो ये क्या है यार, इस्लाम 360 से ली है। और ये सुनन नबी दाऊद की हदीस है और ये भी सही है। ये देखिए सही सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तिरमिज़ी में भी बयान है। तो बेसिकली उस वक़्त कोई और चीज़ नहीं थी सवाए अल्लाह के, जिस वक़्त ये लिखा गया। अच्छा, इनको कुरान और उसकी ग्रामर के अंदर जाना है, तो मैं इसी सवाल को एक और तरीके से पेश करता हूँ। कुरान की आयत नंबर 38 के अंदर सूरत नंबर 38 के अंदर जी, आपकी आवाज ठीक वर्स नहीं आ रही है नंबर जी। 75 जरा वो खोलिए। नहीं आप ना खोलिए, मैं ही खोलूंगा। 38 जी, 75 मैं आपकी आवाज, खोलूंगा। यार हुजैफा भाई नेट सही करा के आ जाइए भाई, बहुत वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप। हेलो साहिल भाई, दो एक सेकंड में कुछ बात कहूँ और चलूं, क्योंकि रात के अभी 2 ठीक है, बजने वाले हैं मेरे पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आजाद भाई बोलिए। हाँ, मुझे एक नई बात आज मालूम पड़ गई आपकी स्ट्रीम पे कि हाँ, मोहम्मद की उम्र 63 साल नहीं थी, बल्कि वो शैतान के पहले भी मौजूद थे, आदम से पहले मौजूद थे, और उनकी उम्र शैतान से भी बड़ी है। जी, ये तो सुभान सही। अल्लाह। जी, जी, आप तो एक डिबेट रखिए ना, मैं आपको, आपकी तो उसमें फट जाएगी ना उस डिबेट रखने में। आप एक डिबेट रखिए, बस एक डिबेट रखिए जी, एथिज्म पे। यार फटती नहीं आपको तो पता फैलती ही है है डिबेट सर, कैसे क्रिएट है। जरा तर्जुमा सही से कीजिए। फैलती है, फटती नहीं है। और मैं तंजीला जी से कहूंगा कि मेरा ईमेल उसमें है, प्राइवेट चैट में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, गुड नाइट साहिल सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आजाद भाई, आपने इतना कीमती वक्त दिया और काफी देर से आप स्ट्रीम में बैठे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आप आए। अपना ख्याल रखिएगा। इसी तरीके से हम जुड़ते रहेंगे एक दूसरे के साथ। आजाद भाई, जी, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। ठीक है, चलिए। जय हिंद वंदे आ, मातरम। हाँ एडम, आप कुछ बोल रहे थे। जी जी, ये स्क्रीन पे लाइए सर। एक मिनट। सर ये देखें, इस वक्त कुरान ये कह रहा है कि फरिश्तों ने जिस वक्त सजदा किया आदम को और इबलीस ने सजदा नहीं किया, तो अल्लाह मियाँ ने इबलीस से पूछा कि तुमने तुमने इतने एरोगेंट क्यों हो गए हो? क्या तुम आलीन में से कोई हो? क्या तुम आलीन में से कोई हो कि तुमने सजदा नहीं किया? यहाँ पे आलीन जो है वर्ड, ये अल्लाह ताला आयतुल कुर्सी में सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करता है। हुवल अलैयुल अजीम। आलीन
अलई जो है वो उसका सिंगुलर है, आलीन उसका प्लूरल है। अगर अल्लाह ही सिर्फ एग्जॉल्टेड और माइट है जी आप कीजिए तो ना आप। यहाँ पे और कितने लोग हैं जरा ये बताएं। हेलो एडम भाई, हेलो। हाँ बोलिए भाई, हुजैफा भाई बोलिए। जी अब आप डिबेट रखते हैं, एथिज्म पे डिबेट रखते हैं, मतलब गॉड क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है उस पे डिबेट रखते हैं। यार मैं एथियस्ट मतलब हूं ही नहीं तो। एक मिनट जी मतलब हुजैफा भाई, इस्लाम के बारे में जवाब देना आपके बस की बात नहीं है, मेरे ठीक है, बस की यही बात समझा जाए। नहीं 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 नहीं, मैं मेरे बस की बात क्या, आप गधों को क्या समझाऊं मैं, जिसको सर्फ का नहीं पता, नहू का नहीं पता, जिसको अरबी पढ़नी नहीं आती, कुल को कल पढ़ रहा है, एक उस मिनट, गधे को आपको पहले अरबी आती है? मुझे एक पूरी मिनट, अरबी आपको आती है, अरबी? पूरी नहू आती है। आप उस पे मत बात कीजिए ना, आप पहले अरबी सीख के आ जाइए, फिर इस्लाम पे एक बात मिनट कीजिए। मोहम्मद मोहम्मद हुजैफा भाई, आप ये बताइए क्या आप पूरी अरबी जानते हैं? आप उस, हाँ मैं पूरी अरबी जानता हूँ, आप उस पे अभी बात मत पूरा कीजिए, आप पहले सर्फ पूरा और नाउ सीख के एक आ जाइए, मिनट फिर मैं आपको यार, सिखाऊंगा। आप एक नेट मिनट मत आगे हुजैफा रखिए। भाई, आप क्या नहीं, आप पूरी अरबी जानते हैं? ग्रामर सब, कुरानिक अरबी जो है, क्लासिकल अरबी, आप सब पूरी जानते हैं? मैं पूरी जानता हूँ, आप पहले सीख के आइए ना, फिर आपसे बात करते हैं, इसमें कोई आप क्या इशू है, नहीं है। आलिम है? मैं आलिम नहीं, मैंने घर में पढ़ा है, मैं पूरी अरबी जानता हूँ, आलिम हूँ पूरा। घर में पढ़ाई की आपने? हाँ आलिम हूँ, मेरे घर में आलिम आवाज है। नहीं आ रही आपकी। जी मेरे घर में आलिम है, आलिम। हाँ तो वो आलिम से बात कराइए ना फिर आप। जी वो बच्चों से बात नहीं करते हैं, वो तो उनको रिच डॉकिंस से बात करते हैं, सैम हारिस से बात करते हैं। आप डिबेट देखिए लीजिए ना अपने हारिस सुल्तान का, क्या बेचारे का, नाम है क्या उनका? पोपट है क्या। क्या आप नाम है उनका उनका? पोपट किनका? आपके वो आलिम जो घर पे आपको सिखाते हैं अरबी, जो जी बड़े बड़े लोगों से डिबेट करते हैं, उनका नाम क्या है? मैंने अपने आलिम का नहीं बोला, मैंने बोला जो हमारे बड़े बड़े स्कॉलर है और मेरे आलिम भी, वो भी करते हैं कश्मीर यार से आपने अरबी कहाँ से सीखी जनाब? मैंने अपने भाई से सीखी है जो आलिम है। हाँ तो वो आलिम साहब को लेके आइए ना, आप क्यों जहमत उठा रहे हैं? जी वो बच्चों से बात ही नहीं करते, मैंने वही बोला ना, आपके लिए तो मैं ही काफी हूँ, जिसको अरबी की, जिसको कुरान पढ़ना नहीं यार आता है, वो क्या आपको कुरान पे एक बात करेगा। सवाल का जवाब देने नहीं आ रहा और हमारे लिए काफी है आप, वाह। आप यार आपको एकदम नहीं देना आ मौज रहा, मौज आप कर यही दी। बताएं ना। आपको तो इसका आपने बेटा खुद मौज कर दिया, आपको इसका सवाल का जवाब नहीं पता है, गॉड एग्जिस्ट क्यों नहीं होता है। मैं आपको बताता भाई हूँ, बोलिए ना। एक आप मिनट मुझे इतना यार, एक आप मुझे इतना सवाल दे दीजिए ना, मैं मानने के तैयार हूँ, मैं मानने को तैयार हूँ, मे, नौजुबिल्लाह, मैं एक एथिस्ट बन जाऊंगा, इधर ही बन जाऊंगा मेरे एथिस्ट, सबके भाई, सामने हम दावा आप एथियस्ट है एक ही नहीं, आप एथियस्ट क्यों बनोगे? हमने सबके कब सामने कहा है दावा कि गॉड नहीं है? हमने कब कहा गॉड नहीं है? किसने कहा गॉड नहीं भाई है? क्या आइडम इतनी क्या देर से आपको ट्रिनिटी साबित करने की कोशिश कर रहा है इन वर्सेस से, आप आज तक नहीं समझ पाए। उसने कब कहा गॉड नहीं है? और जो हमारे ये साहिल भाई हैं वो तो कहते हैं गॉड है, वो अल्लाह को नहीं हाँ मानते जो मोहम्मद का गॉड है। यार कैसी बातें कर रहे हो, बचपन वाली बच्चों वाली बातें कर रहे हो, तुम्हें अभी तक पता ही नहीं लगा? और एथीस्ट में हूँ, मैंने आपसे अब तक बात ही नहीं करी। जी बोलिए। यार साहिल यार टाइम वेस्ट कर रहा है यार ये। नहीं टाइम तो चलो आप वेस्ट साहिल कर मैं रहे हैं। चलता हूँ भाई, ऐश करो चलो अभी इमाम मुझे साहब, भी बहुत अपनी भी बहुत स्ट्रीम शुक्रिया करना आपका है। भी। आइडम हाँ आ रहे हो हम तो वहां इनको, भी आ जाओ आप। अरे डरो असल मत में हाँ बच्चे, यार डरो थोड़ी देर बाद इमाम आता हूँ मैं, मुझे कोई आधा घंटा दे दो, और बल्कि अरे 1 घंटा दे दो, उसके बाद आता हूँ मैं आपके पास। अरे डरो मत बच्चे, आधा आगे चलो आगे ठीक है। कंप्यूटर 1 घंटा आगे इमाम, चलो ठीक है 1 भाई, घंटा, आपसे पूरा बेहतर 1 नहीं घंटा। है। आगे नहीं आगे नहीं कंप्यूटर कितने रखने बजे से शुरू कोई कर रहे हो आलिम नहीं स्ट्रीम बन अपनी? जाता। आगे कितने बजे भाई कंटिन्यू शुरू मैं कर रखने रहे थक से हो? कोई चुका था, आलिम 2 घंटे नहीं पहले शुरू, साहिल ने और 2 घंटे स्ट्रीम बढ़ा दी अपनी। अरे ना हट कर, जाइए आधा यहाँ घंटा से, दे दे सिर्फ मुझे, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। हट के साहिल हाथ में भाई आ को गई। गलती हो गई है, ये मोहम्मद उज़ैफा नाम सुनने से उसने अरे सोचा क्यों होगा कि ये कोई आलिम है। अच्छा हुज़ैफा भाई, अरे मैं मुझे आपसे एक बड़े मुखलसाना एक सवाल करता हूँ, ठीक जी है? क्या आप याजूज माजूज जैसी किसी कौम में मानते हो जो किसी दीवार में हजारों साल से कैद है, जो बादशाह जी जुल्करनैन ने करी थी? जी वो तो मैं सब मानता हूँ, बिलीफ। आप उस टॉपिक पे क्यों जा रहे हो? जब मैं सवाल कर रहा हूँ तो आप क्या बोल रहे हो, आप आप टॉपिक से भटक जिन्नातों रहे में हो। मानते हो? कोई ऐसी मखलूक जो गधा भी बन जाती है, घोड़ा भी, सांप भी, बिच्छू भी, कोई भी शक्ल इख्तियार कर लेती है? अच्छा जी, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैं मानता हूँ, आप मानते हो हाँ या जिन्नात में? ना? मैं मानता हूँ, आप मानते हो? मैं नहीं मानता, मैं एथिस्ट हूँ। आप क्या क्यों? दज्जाल जैसी किसी कौम में मानते हो जो हजारों साल से जंजीरों में कैद है? कयामत जी के मैं वक्त मानता हूँ। आएगी, एक हाथ में जन्नत जी, एक हाथ में जहन्नम। अगर अगर मैं आप आपको क्या दिखा दूं, असहाबे पूरी कहफ बात सुनो जैसी ना। किसी बकवास में मानते हो कि कोई लोग 309 साल तक गार में सोते रहे? जी मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, आप मानते नहीं हो तो मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको जिन दिखा दूंगा, आप मैं बस आपको हाँ या ना बोले ना, ये आप बस हाँ या ना बोले ना। ये जिन भी आप दिखा देगा। हमारे नाम की बात मत कीजिए अच्छा ना, अच्छा, जहलत एक और मिनट सारे जहल यार, होगा। एक मिनट, बहुत इंटरेस्टिंग मेरे चीज आई पास है एक अभी टच इधर। स्टोन है भाई, मैं अभी ईमान एक ले मिनट, आऊंगा। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज रखना चाहता हूँ, मेरे लिए जी बहुत बोलिए। आसानी हो जाएगी। अगर जी आप चाहते हैं अच्छा मैं वापस अच्छा। इस्लाम में आ जाऊं, तो एक बहुत अरे जी अच्छी सी चीज मैं चाहता हूँ
अरे देखिए मुझे बुखारी की मुझे एक बड़ी कोई हदीस है, मुखलिसाना बात कर रहा हूँ भाई, मुझे करने दें कि बुखारी एक में मिनट एक हदीस मिनट है 5445 और सही मुस्लिम में 2047 कि मोहम्मद ने कहा कि जिसने 7 अरबी अजवा अरबी खजूर खा ली दिन में, अरबी उस पे पढ़िए ना ना, अरबी जादू पढ़िए असर अरबी। करेगा ना जहर। हाँ जी, आप मैं अल्लाह खा के के नबी के बताऊंगा। कौल पर ईमान रखते हैं, सच्चे पक्के ईमान वाले मुसलमान हैं, है ना? नबी की जी बात पे मैं शक करना कुफ्र है कि नहीं? जी जी मैं मानता हूँ, ये सच है। मैं आपको तो 7 आप खजूर 7 अजवा अजवा खजूर। खजूर खाएं और एक साइनाइड जो है वो ज़रा सा एक घूंट पी लें, अगर आप बच जाते हैं मैं आप पे ईमान ले आऊँगा। अच्छा एक बात, मैं वो करके दिखाने को तैयार हूँ, उसको मुहाबला कहते हैं, मैं वो करूंगा। और दूसरी बात, आप इस पे अगर आप वीडियो ये डाल बता दोगे दें जनाब, लाइव एक बैठ जाएँ आप एक अच्छा। लाइव, एक आप भी अपना साइनाइड चेहरा खोल लें दिखाइए ना। अच्छा, या तो आपका ईमान भी आपको एक तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, मेरा नबी सच्चा था। वैसे तो वो खुद अरे ज़हर आप से मर गए थे, बट मेरा नबी अरे सच्चा था। अरे आप में तो इतनी फटती है, इतनी फटती है, आप तो अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हो, बस व्यूज के लिए। कोई काम धंधा नहीं था, आप इस्लाम को अरे टारगेट। तो आपको तो जनाब अरबी आपने भी पढ़नी तो नहीं चेहरा आती है ना। छुपाया एकदम आती, अरे कैमरा बंद करो, रुक जाओ साहिल भाई, मुझे क्यों ऐड कर लिया? अरे देख चल अरे मेरा भाई चेहरा, मतलब भी चलना यार अरे देखना ये बड़ा चेहरा। चेहरा नूरानी छुपाओ, है, ये सुभान चेहरा अल्लाह। रात को सोने के पहले नहीं देखना है, मुझे रात अब को नींद सोने के नींद पहले नहीं 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 आएगी। नहीं, देखना है। एक मिनट, देखो ना चेहरा। पर्सनल अटैक कोई चलो नहीं करेगा। नहीं, एक मिनट, कोई चलो ना पर्सनल देखो पर्सनल क्या। अटैक अटैक नहीं। ये कर रहा है, पहले फट रही है या ये? नहीं ठीक अगर है अगर हुजैफा तेरे भाई, अच्छा अगर टिक कर ये चुका गलत होता है तरीका ये तो है। मेरे चैनल पे नहीं है, हुजैफा आइडन पे। भाई, हुजैफा अरे भाई ये अगर गलत तरीका है। अच्छा अगर एक तुझ में एक दम है काम ना, करिए। अगर तू अपने जिन जी अगर तू हुजैफा अपने भाई, बाप की औलाद है। जी साहिल अरे भाई, इसको अगर दम है अपना चेहरा दिखा ले। आप यार अपना चेहरा दिखाओ ना, आपकी फटती है सबकी यार चेहरा दिखाने में। यार हुजैफा भाई, दिखाओ, एक मिनट यार, ऐसे बोलो। ऐसे ऐसे भड़कने से काम नहीं चलेगा। आप वो बड़े जिन क्या बता करो, दीजिए जरा। फटती है आपकी। एक मिनट, जी जिन जिन भाई बता जिन दीजिए। दिखा दो, कैमरा ऑन कर, आप जिन ले आओ। आप जिन कह रहे जिन जी हो जिन दिखाओ, कैमरा दिखा जिन। सकता हूँ। जी कैमरा पे जिन नहीं दिखाई देता है। आप आइए ना मेरे सामने, आप कश्मीर में अरे मेरे से वाह कांटेक्ट वाह कीजिए, वाह मैं वाह आपसे वाह मिलता वाह। हूँ। यार मैं अभी आपसे आपने मिलता हूँ। दावा भाई तुम किया था जैसे कि मैं जाहिलों से आप ही लोगों निकला को हूँ, जिन दिखाऊंगा। ठीक है? एक मिनट, जी इमाम ओ साहब एक भाई मिनट, तू, अरे एक मिनट, एक मिनट। तेरे जैसे घटिया आदमी मोहम्मद, मैंने बहुत देखे भाई, पैसों के एक लिए जो मिनट, करते हैं। तू इधर आना मोहम्मद कश्मीर में, मैं मोहम्मद तुझे यार मोहम्मद हुसैफा यार भाई किक कर आप। दो यार साहिल, अब तक झेल कैसे नहीं, रहे हो? अब ये तो अरे यार यार लिंचिंग भी नहीं चल अगर रहा अब है हमने मतलब। साहिल भाई, अब तुम अगर हमने मुझे अभी मोहम्मद को कुछ कह दिया ना तो हुजैफा ने यहाँ पे फट जाना है। ये हर नहीं नहीं, शख्स मैं को नहीं फटूंगा। गालियां निकाल रहा नहीं, है। अगर मैंने अरे एक लफ्ज भी मोहम्मद के बारे में बोल दिया, मैं बड़ी देर से मैं चुप नहीं करके बैठा फटूंगा। हूँ इसी वजह से। मैंने अभी अच्छा मोहम्मद एक को कुछ मिनट, कह दिया तो इसने रोना शुरू कर देना है नहीं नहीं, एक अरे मिनट एडम, एक आपकी और तो मिनट, फट धमकियां रही है देनी यार। शुरू कर देनी है। अरे मैं तो यार धमकियां कर रहा एडम हूँ। एक मिनट। अगर आपने दम है, चेहरा दिखाओ अपना। चेहरा नहीं दिखा अरे रहे हो, बस पैसे के अगर लालच आप में पे दम चीजें है, यार मोहम्मद कर का रहे हो। चेहरा दिखाओ ना जरा। वो क्यों छुपा हुआ था सो लड़कियों कॉल्ड की तरह? वो लड़कियों की तरह क्यों सो छुपा कॉल्ड हुआ है? सो और कॉल्ड एक एक्स मुस्लिम, सो कॉल्ड मैंने एक्स म्यूट मुस्लिम, किया है। मैं मर्द कहीं। एक मिनट, मैंने सबको म्यूट किया है। हुजैफा भाई अभी एक्चुअली आपा खो रहे हैं, आप अपना। और आपको देखकर एडम आपा खो देगा, और फिर बात जो है सर तन से जुदा में आ जाएगी। यार प्लीज ऐसा मत करिए। मैं आपको, अच्छा ये इनका स्टॉप हो गया है। मैं सिर्फ एक हुजैफा भाई, यार थोड़ा सब्र करिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप वो जिन बता दीजिए जरा, हमको देखना है उस जिन को जो आप बताने चाह रहे हैं। हम अभी ईमान लेके आ जाएंगे, क्योंकि इस्लाम को दिफा करना ये आपके बस में नहीं है। इतना हमें समझ में आ गया है, क्योंकि आप एथियज्म की तरफ आ रहे हैं। म्यूट है, आप म्यूट है, अनम्यूट करिए और जिन बताइए, जिन। हुजैफा भाई आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट करिए और जिन बताइए हम लोगों को। जी पहली बात, आपके दम में इस्लाम पे बात कर रहा नहीं। जिसको अरबी पढ़ना नहीं आता, वो कुरान पढ़ना नहीं आता, वो एथिज्म की बात कर रहा है। उसको पता नहीं गॉड यार एग्जिस्ट होता है या एक नहीं, ब्लैक मिनट, होल क्या है, बिग एक बैंग मिनट, थ्योरी क्या है। आप मोहम्मद बोलिए ना बिग साहब बैंग ने, थ्योरी क्या एक मिनट, मोहम्मद साहब ने 6 साल की लड़की से, 55 साल के मोहम्मद साहब या 54 साल के मोहम्मद साहब 6 साल की लड़की के साथ शादी करते हैं, निकाह करते हैं। इसको समझने के लिए है? किनके अरबी साथ? आना क्यों जरूरी है, ये बताइए मुझे। क्या क्या बोल रहे हैं? मैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि मोहम्मद साहब, 54 इयर्स के मोहम्मद साहब 6 साल की लड़की के साथ निकाह करते हैं, शादी करते हैं। इसको समझने के लिए अरबी आना जरूरी है क्या, ये बात समझने के लिए? आपके अल्लाह जो है वो इस बात का हुक्म देते हैं कि आप लौंडिया बनाओ और उसको बांटो और उसके साथ आप सेक्स करना हलाल है, हम बिस्तरी करना। किसके ये साथ? समझने के लिए किसके अरबी साथ आना जरूरी है क्या? पड़ेगा ना, क्योंकि कुरान के एक एक वर्ड की मीनिंग 70 निकलती है। मसलन के तौर पर इंग्लिश इंग्लिश में अगर एप्पल है, उसका एक ही मीनिंग निकलेगा सेब। कुरान में जैसे भाई हैदर है, हम, जाफर है, एक एक मिनट भाई, हुजैफा भाई, हम अपना तर्जुमा नहीं बताते, आपके उलमा ने जो तर्जुमा किया है वही बताते हैं भाई।
यार सबसे पहले तो आप अपना नेटवर्क सही कर लीजिए, क्योंकि बहुत वक्त बर्बाद हो रहा है। आपने मैं क्या आप करूं आगे नेटवर्क में? फिर से आप वही बात कह रहे हो, फजूल। इसमें नेटवर्क, ये तो इंडिया का काम है ना, इसमें मैं यही आपको जवाब दे रहा हूँ। यार ये किक आपके हिम। आपसे नहीं हो पाएगा भाई हुजैफा भाई, इस्लाम का दिफा आप नहीं कर सकते हो। यार मुझे भी अल्लाह को बेटा देखना है यार। तुम्हारे से ना हो पाएगा। नहीं हो वो पाएगा, अल्लाह भी जिन अपना दिखा कैमरा दो। नहीं दिखाता यार। ये देखो, मैं इनको म्यूट करके एक चीज बोलता हूँ, एडम और इमाम साहब और कोराम भाई, कि इन्होंने जितने मुतालबे इनसे किए थे ये सब से भाग रहे हैं। इन्होंने पहले कहा कि जो सवाल करना है वो सवाल करो। एडम ने इनसे एक सवाल किया, अल्लाह किसको गवाही दे रहा है? इनके पास कोई जवाब नहीं था, चले गए ये। अच्छा हुआ चले गए। दूसरा, फिर इन्होंने कहा कि मैं जिन दिखा दूंगा। दूसरा दूसरा इनका दावा। फिर बाद में कह रहे कि कैमरे में जिन नहीं दिखता है। सर अल्लाह भी नहीं देखता है किसी को। मैंने दिखाया तो कैमरे में जिन, मैंने दिखाया तंजीला ने कैमरे में मोहम्मद जिन। दिखाया, किसी को तंजीला ने देखना है? मोहम्मद दिखाया था, किसी तंजीला को ने देखना मोहम्मद है कैमरे दिखाया। में जिन? हाँ ये तो आपने मोहम्मद लगाया हुआ अपनी आपने तस्वीर मोहम्मद पे भी, वो दिखाया भी था। जिन की तरह ही है, वो भी जिन की तरह ही है वैसे तो। दिखाओ ये देखिए तंजीला दीदी। जिन, जिन देखिए जिन। अरे उसके सर पे बम भी है। उसके सर बॉम्ब में उसका मामा जो है। चलो ये जिन है। असल में ये हमारे कुछ मोमिन भाई जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा, यानी हाइपर होते हैं। कौराम भाई भी इतने देर से शांत है, ये बहुत बड़ी बात है। कोराम भाई ने कुछ और किया होगा जाके, उन्होंने कहा होगा यार मैं कुछ और ही कर लूं, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं तो खुद कह रहा था भाई वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, बहुत हो गई है। आज हम शायद लोग से जिन 2 देखते घंटे देखते वेस्ट रह करे गए। यार इस इंसान ने, 2 घंटे। मैं कह क्या रहा था रैशनैलिटी इरिटेटिंग पे बात इंसान करो था यार, उससे। क्या इरिटेटिंग आदमी था। चलिए कोई नहीं, होता है, एक जज्बा होता है इस्लाम को सही साबित करने का, लेकिन वो समझते नहीं है कि वो खुद को बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं। चलो दोस्तों, 2 बज गए हैं ऑलरेडी। आप सभी लोगों का शुक्रिया। एक्चुअली मैंने कुछ सुपर चैट्स मिस कर दिए थे यार, वो मैं ले लेता हूँ, उसके बाद स्ट्रीम खत्म करते हैं। इमाम साहब स्ट्रीम कब खोल रहे हो? अभी कोई नया भाई मैं तो नया कब से शैतान स्टार्ट कर आएगा। चुका होता, 2 घंटे से पहले ही। अगर आप लोग आ रहे हो, जो अभी फ्री है या थका हुआ नहीं है ज्यादा, तो वो उधर आ जाए, या जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो उधर पहुंच जाए मेरे चैनल पे। मैं तो बस वेट कर रहा था कि साहिल इधर एंड करेगा तो मैं उधर स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा एक बात देखिए, आपके 2 बज गया है और अभी भी 1013 लोग हमको देख रहे हैं। वाह वाह जी वाह, क्या बात है जी। लोग सर यार, आपसे मौज मोहब्बत कर ही दी बहुत आज करते तो। हैं। आज तो मौज कर दी। भरत पारिक जी ने $1.99 का कंट्रीब्यूशन किया है। साहिल भाई, यू आर वेस्टिंग आवर टाइम। बस मुझे भी यही लग रहा था कि अपने जो हुजैफा भाई है वो कुछ दलील दे देंगे, जैसे कि उन्होंने दावा किया 2-3। और सबसे बड़ा जो उनकी बात थी कि वो जिन को दिखाएंगे, बस उसी पे मैं ईमान लेके आ जाता। एस्टलिस देव डिवाइस 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। इमाम भाई खजूर खिलाओ। सुमित जी कह रहे हैं, सुमित जी ने एक सुपर स्टिकर भेजा है, PHP 249। PHP क्या होता है ये? ये सर ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नहीं, वो ब्लड प्रेशर की बात कर रहा होगा शायद, मुझे फिलिपिन साइंस की पेसो है थी। ये, एक्चुअली फिलिपिन पेसो है। इन्होंने सुपर स्टिकर भेजा है फिलिपिन पेसो का। कौन है ये? एस्टलिस नहीं, सुमित जी ने। अच्छा, थैंक्स अ करेंसी लॉट की बात चल रही है। जी, करेंसी की। हाँ, करेंसी एस्टलिस बीटी डिवाइस के जी लिए। ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, सुपर चैट भेजा है। अपोस्टेड इमाम आपके लिए हाथ जोड़ रहे हैं, वो आपको यानी प्रणाम कर रहे हैं। वो लोन मुझे वुल्फ स्ट्रीम पर 40 बुला रहे रुपीज। हो, मैं जा नहीं रहा हूँ। उनके इतने सारे मैसेजेस हैं कि स्ट्रीम स्टार्ट करें 2 घंटे से। बिल्कुल बिल्कुल, अब मौका मिल जाएगा, हम क्लोज करने वाले हैं। लोन वुल्फ जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, आस्क अल्लाह टू गेट आइडिया। बिल्कुल। अच्छा, वो वाला बहुत कॉमेडी था। पहले भाई से बात करवाई, फिर अचानक बोले कि दलील आ गई है मेरे पास, दलील आ गई है, मुझे याद आ रन गई। टाइम पे अल्लाह ने जिब्राइल भेजा था उनको दलील लेके। वही उतरी थी उनपे। कट्टर हिंदू जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। इमाम भाई जाकिर नाइक के स्टाइल में ही उसको धो देते। इमाम साहब अगर शुरू हो जाते ना तो वो अपना सर डीजल गाड़ी पटक के रुकनी नहीं थी। मैं मूड में था, मैं मतलब ऐसा था जैसे हदीसों की बौछार उस पे लगाऊं, बट मुझे चलो लगा ये मैं जाहिल एक भी है, काम पता करता नहीं हूँ, समझेगा या नहीं।
इमाम साहब मैं काम करता हूँ, मोहम्मद हुजैफा भाई को मैं आपके स्ट्रीम में भेज रहा हूँ, अभी पूरा यार डिस्कशन ना आपको अरे कर मेरा यार, मूड ना नहीं साहिल है साहब कर कोहराम यार। जी के साथ, मुझे इसीलिए मजा आता है स्ट्रीम करने में। वो फौरन अगर उनकी स्ट्रीम पे आए होता 2 घंटे नहीं 2 मिनट नहीं झेलते कोहराम जी उसे, निकाल वो देता। सीधे किक वै कर देते हैं कि यार जहां जिसने बात इतनी सी भी घुमाई व्यूअर्स को इरिटेट करेगा, टाइम वेस्ट करेगा, मुझे भी इरिटेट हो जाता हूँ जरा मैं ऐसे इन चलो, जाहिलों से। लेकिन मैं आपके पास फिर भी भेज रहा हूँ, आप उसको याजूज मैं माजूज की परमानेंट बैन दलीलें कर दूंगा, मेरा मूड नहीं रहता इन जाहिलों को झेलने का। यार मुझे कुछ उनको होना चाहिए ना। एजुकेट करने में अच्छा, मजा आता है, बात इधर उधर चलती रहती है पूरी ऑफ द। अब मतलब सलमान के साथ जब डिस्कशन हो रही थी ना सर, वो थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन थी, कुछ पता लग रहा था यार, हाँ, एक लेवल के ऊपर बात हो एक्चुअली रही है, ठीक है ना। बिल्कुल, उस बिल्कुल। किस्म के लोग हो ना यार, बात करने का मजा भी आता है। ये तो सर हुँ। बिला वजह बस पीडब्ल्यूजी है 100 रुपीस का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। हुजैफा जिन की बॉटल ही दिखाते। मैं तो बिल्कुल यार इतना मतलब जबरदस्त क्लेम के मैं तो जिन भी दिखा सकता हूँ। मैं तो खुश हो गया यार, चलो लाइफ में पहली बार जिन तो देखने मिलेगा। कम और कम जिन तो देखेंगे। प्रवीण पटेल जी, यार आज किस किस तरीके की करेंसी आ रही है समझ में नहीं आ रहा। ये FCFA 500, FCFA क्या चीज है अभी ये? FCFA 500 ये है वेस्टर्न अफ्रीका CFA फ्रैंक, जो कि होता है 66 इंडियन रुपीस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर कंट्रीब्यूशन के लिए, सुपर चैट के लिए। और इसके बाद है जो हमने मिस किया था, विकास अरोरा जी ने 40 रुपीस का सुपर स्टिकर भेजा था, थैंक्स अ लॉट। शावेज परवेज जी का $7.99 का कंट्रीब्यूशन मैंने हाईलाइट कर दिया था। बैम्बू जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया था और इन्होंने कहा था आई कैन डिस्कस मेटाफिजिक्स ऑफ इस्लाम। सर आज तो सर और कमाल इन्होंने हो गई सर, आप पूरी पार्टी कर सकते हैं स्ट्रीम के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। बैम्बू जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है। भाई मैं नया फैन हूँ ऑस्ट्रेलिया। अच्छा ये हमने ले लिया था। और देखते हैं कुछ हमसे मिस हुआ है क्या। मेरे ख्याल से हमने बाकी सारे सुपर चैट्स ले लिए हैं ऑलमोस्ट। राजीव जी ने 40 रुपीस का कंट्रीब्यूशन किया था, थैंक्स अ लॉट। और इन्होंने कहा था कांग्रेट्स फॉर 1.1 के व्यूअर्स। और विशाल सिंह जी ने कहा था 100 रुपीस का कंट्रीब्यूशन, नो इल विशेस फॉर देयर किड गर्ल्स इफ एनी, बट योर सेटल्ड कजिन शुड थिंक वंस फ्रॉम देयर डॉटर्स पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट नाउ। तंजीला जी ये आपने जब वो बात की थी जी उसके ऊपर विशाल सिंह जी ने ये सुपर चैट भेजा था। जी और क्या है, RDX पटेल जी ने 40 रुपीस का सुपर चैट भेजा था। आई थिंक मैंने बाकी सब ले लिया है पहले ही। जितने लोगों का मैंने मिस भी कर दिया सुपर चैट उनको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आप लोगों के सपोर्ट के लिए। उम्मीद है कि साहिल भाई, जी रात में सोते सोते एक बुरी शक्ल भी देख लिया मैं। हाँ मुझे भी नींद नहीं आएगी, मैं भी स्ट्रीम करने जा रहा हूँ बस। जी तो यार, चले प्रूफ साहिल भाई, नेगेटिव मुझे नहीं बहुत मालूम। सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, मुझे इमाम साहब, मुझे एक सवाल है आपसे। जी आप प्रूफ करिए कि आप अपोस्टेट इमाम नहीं हैं। यार तो पागल ही ये था यार, पागल ही था। नहीं पागल नहीं भाई, बहुत ही बड़ा, बहुत ही माँ, मेरा आइडम दिमाग है। आपकी बात से मैं इसीलिए अग्री करता हूँ कि इस्लाम एक ऐसी चीज है, अब ऐसे जाहिलों से जो लड़ना ही चाह रहा था, उसका यही मकसद था कि मेरे पास दलाइल नहीं है, मुझसे पर्सनली मिलो, मैं जिन दिखाता हूँ, मतलब मैं तुम्हें जान से मार देता हूँ। जी उसका जी, इशारा मैं इसी बोला तरफ था। पत्थर मत फेंक बोल के बोलना, फिर ऐसा बोल रहा तो पॉलिटिकल होना। सीधा वही मगर टारगेट था आपको कि एक प्रूव ऐसी करना चीज पड़ेगा, है, ये मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ इमाम साहब आपको। एक ऐसा कल्ट है जिससे आपको गौराम लड़ना भाई, ही पड़ेगा एट लास्ट, आप हाँ पूरी तरह इग्नोर साहिल, गौराम नहीं भाई कर सकते इसे। आप प्रूफ करिए कि आप साहिल नहीं है। साहिल ने नहीं तो अरे मैं नहीं था। गौराम भाई मैं क्या बोल रहा हूँ आपको सुनिए। अभी जी इमाम साहब अपने चैनल पे स्ट्रीम के लिए जा रहे हैं, मैं हुजैफा भाई को वहां भेज रहा हूँ, बस खत्म। हाँ, चलो साहिल इमाम भाई भाई, मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। आइडम आप जब फ्री हो जाएं आधा घंटे में रेस्ट कर लें तो आप लोग आ जाएं। इमाम भाई जो है स्ट्रीम के कूद जाते हो ना, फिजिकली कूद के उसको गोली मार देते उसको।
नारे मुझे तकबीर। लिटरली इस पे गुस्सा आ रहा था कि मैं सोचा था भाई तू मैं समझ पर्सनली अगर सकता हूँ। लंदन में मिलने को और, तैयार हूँ, अगर तू और, 1 on 1 चाहता है कि आज देख लेते और हैं, आपकी जो आवाज से तो आपका कितना बड़ा गुस्सा नर है। जाहिर नहीं होता, असल में प्रॉब्लम ये भी है इमाम साहब की, हाँ लोगों हाँ, को ये आपकी सही बोले कौराम आपकी भाई। अरे आवाज वो से जो है आपका वॉइस गुस्सा चेंजर है ना, जाहिर नहीं वॉइस होता। चेंजर है, मैं क्या करूँ, वॉइस वही चेंजर तो है। इससे तकलीफ है पहले भी एक आपकी यूज करता असल। था, हाई पिच का भी वो वो एकदम बच्चों वाला कर दिया। वो मर्दे मर्दे मोमिन जैसी जो अगर आपकी गरजती हुई कोई अगर आवाज होती थी हमारे आजाद भाई कैसी, अमरीश पुरी कैसे स्टाइल, मतलब कुछ ऐसा, वैसी ही अगर आपकी आवाज होती तो जब कुछ बात थी। वो जैसा हमारे हाँ एडम हाँ, सीकर जहाँ साहब थे, कुछ पंजाबी तड़के के साथ वो बोलते होते। चलो साहिल, जी। चलो चलो, साहिल बहुत बहुत कोहराम जी, शुक्रिया जी इमाम जी। साहब। आप लोग आ रहे हैं तो वहां आ जाएं। मैं चादर वो कर रहा हूँ, भाई क्योंकि मेरे अपनी बस की स्ट्रीम करके बात नहीं है किताब अभी, पे भी लिखने पे लगना है। और स्ट्रीम झेलना मेरे बस की बात नहीं है। इमाम नहीं, साहब मुझे मैं किताब माफी भी चाहता हूँ। ट्रांसलेट करना है, मैं ट्रांसलेशन वर्क भी मैनेज कर रहा हूँ ढेर सारे, और अपनी किताब यार भी पे बहुत लगा मेहनत हुआ। करते हैं यार कौराम भाई, हमारे इमाम साहब जी कितनी जी मेहनत कर बिल्कुल। रहे हैं, हमको कुछ सीखना अ- पड़ेगा इनसे। अभी तक जो है आप जो है ग्रैंड वजीर कुछ बन जाते थे अगर मोमिन होते थे। अल अजहर यूनिवर्सिटी में 5-6 आपके शादियां हो जाते थे, नहीं, मैं 20-25 बच्चे। पर्सनली अपने व्यूअर्स को, अभी साहिल भाई हमें कितने व्यूज देख रहे हैं? अभी 783 है, 3 मदर बढ़ गए तो मदर 786 हो बेचारे जाते। बेचारे इमाम साहब जो 783। है। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि ये जो किताबें लिखने का ट्रांसलेशन का वर्क कर रहा है, इनसे कोर्ट में चैलेंज करा जाएगा। ऑलमोस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 40 से 50 मुल्कों के बीच में, और ढेर सारी मूवमेंट्स मेरे साथ बड़ी बड़ी जुड़ने को मैं तैयार हो गई मैं हैं मैं बोल रहा हूँ इमाम कि साहब, आप जो है क्या नहीं छोड़े, आप 5-6 शादियां करके ग्रैंड वजीर बन के रहते थे। नहीं, आज वो जो नहीं है करना मुझे। गर्लफ्रेंड के मार खा रहे हैं और मैं मुझे बीवी के मार खा रहा हूँ। मदरसों पे बैन लगाना है, मुझे इनकी बाप रे फॉरेन फंडिंग रोकना है, मुझे मदरसों पे बैन लगाना है, इनकी फॉरेन फंडिंग, इन्हें फाइनेंशियली तोड़ हम देना है, ताकि ऐसे जो है खून खराबे करने वाले ऐसे जल्लाद खड़े ना हो, वरना आने वाली नस्ल आप हम की सेफ नहीं है, जितने भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है, आपके इन जज्बातों लोगों को को मैं जो अभी समझता देखा, हूँ। जो खुखार थे कि आप लोगों को क्या होगा, आप लोग सोचें, ये लोग मजाक आ- में लेने वाले नहीं है, ये लोग आपके सीरियसली लेने वाले लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज से जो है वरना लोग वो जज्बात नहीं आते, मगर मैं बोल दूं कि नहीं, मेरा ये वॉइस बात जो है चेंजर है, मेरी इमाम आवाज साहब जो है। लिटरली आप देख चुके हैं मेरी आवाज कितनी भारी है, बिल्कुल तो सुन चुका हूँ मैं, बिल्कुल मैं महसूस कर सकता हूँ, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं महसूस करूँ आपके जज्बात, आपके जज्बातों को मैं महसूस करूँ, मगर वो क्या करेंगे, आज शाहिद भाई भी नहीं है। साहिल, मैं आपको यस। अपने चैनल का वो दे रहा हूँ लिंक, ताकि आप उसे पिन कर दें लास्ट टाइम जाने से पहले, ताकि मैं उधर जा रहा अच्छा हूँ तो अच्छा उस टाइम ये मुझे ये वहां व्यूज हमारे मिल जाएंगे। एडम प्राइवेट चैट सीकर को बोल साहब रहा की हूँ। जी शाहिद भाई को, अरे शाहिद भाई को हमारे चैनल पे भी बुलाओ भाई, बहुत आज बहुत आए नहीं डिमांड है शाहिद उनका, भाई। वो डिमांड है उनका, अरे कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं है। अच्छा कौराम भाई, ये कौन सी साहिल, करेंसी है ये? ये कौन P99। सी है जो मेरे को दिख रही भी नहीं है, ये अलग ही करेंसी दिख रही है। मुझे समझ में नहीं आ सुमित रही। जी ने P99 कोई 99 करेंसी है, पता नहीं। सर ये जी, अलग ही करेंसी करेंसी है पी भाई। है, उन्होंने 99 पी दिया है आपको। हाँ वही पी पे सवाल है कि पी है क्या वो। ये सर पाकिस्तान से तो नहीं है। नहीं सर, वो पीकेआर होता है, ये तो कोई और ही करेंसी है सर, लेकिन चलो सुमित आज जी, अब अगर आप देख रहे हैं तो ये प्लीज, या बोट्सा किसी भी बोट्सवाना पूला से है। वो समित जी कह रहे हैं चलो साहिल, फिलिपिनियन पीसो है ये ये। अच्छा ये पीसो है, अच्छा फिलीपींस की दिख पैसों रही से, ये थी। पैसों से, पीसो पैसो है, फिलिपिनियन पैसों से। पैसो है, ठीक। पैसो, अच्छा बराबर। कुमारम अजवा गोधरा खजूर जी खाओ, ने काफिर 50 को रुपीज मोमिन का बनाओ। कंट्रीब्यूशन। अजवा खजूर खाओ काफिर को मोमिन बनाओ। और मेरे ख्याल से ये अपने इमाम फिर साहब जो साइनाइड भी टेस्ट देना है, देते हैं, साइनाइड भी देना है फिर, हाँ मेरे तब ख्याल से मोमिन बनेगा बचेगा तो। एक दो को तो ये जरूर मारने ही वाले हैं कौराम भाई भाई। मत करो ऐसा, हम हर जगह देख सकते हैं, आपको जेल में नहीं देख सकते। हाँ। अच्छा लेकिन इनके ऊपर जाएगा क्या? किसके ऊपर? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौराम भाई जो अपना इमाम साहब जो ये जितने मुस्लिम व्यूअर्स हैं उनको ये बोलते हैं कि ये करके आप साबित करो, अगर समझो कोई लाइव स्ट्रीम में आके इस तरीके से करता है और वो अगर मर जाता है, क्योंकि डेफिनेटली मौत ही आ जाएगी, नहीं भाई तो वो मत करो ऐसे काम, नहीं नहीं लीगल केसेस बनते हैं वैसे हरकतें इमाम बिल्कुल साहब के मत ऊपर करो। आएगा क्या वो? नहीं हो सकता वो इशू के केसेस बन सकते हैं, वो बिल्कुल बन सकते हैं, ये काम मत करिए भाई। असल में सबसे अरे अच्छी इतना बात बड़ा बोलूं वाला आपको इनमें इमाम कोई भी साहब, नहीं है कि ऐसी चीज पे एक्ट करके इमाम दिखाए। साहब आप क्या करिए, जहर की जगह वो जमाल गुट्टा कुछ ऐसी जुलाबों की गोली मिला दीजिए, उसके ऊपर जब उन्हें खजूर भी खाएंगा ना, जुलाब की गोली के ऊपर जब उन्हें खजूर खाएंगा ना, जब मजा आएंगी देखो आपको, जब जिंदगी भर फिर कभी कभी बहस करने नहीं आएगा उन्हें। चलो पठान साहिल, साहब मैं जा रहा हूँ भाई, चले कोहराम जी,
जी 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 साहब, इमाम साहब। चलो एडम और तंजीला। कोई गुजारिश तो नहीं है हमारे दर्शकों के लिए आपकी? अगर है तो बता दीजिए। नहीं, मैंने अपना चैनल का लिंक प्राइवेट में करा है, बता सकते हैं कि वहाँ स्ट्रीम पर आ जाए, मैं वहाँ कर रहा हूँ, अगर किसी को आना हो तो। अच्छा, वहां पे उन्हें भी आएगा कहीं, वो पत्थर फेंकेगा आके कहीं? अब मैं देखते ही उससे वो कर दूंगा, या तो बोलते ही ऐड करा, समझ में आ जाएगा तो मैं उसको वो कर दूंगा, परमानेंट यार बैन। सही में चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चलिए, शुक्रिया भाई आप चैनल लोगों का के। लिंक भी दे दिया मैंने। अरे 2 मिनट रुको यार कौराम भाई। जी इमाम साहब को जाने दो। अच्छा, आप भी जा रहे क्या उधर कौराम भाई, इमाम साहब के वहाँ? नहीं, इमाम साहब के मैं पीछे जाके जस्ट नमाज पढ़ूंगा मैं। चले बाय, सब ख्याल रखे, मैं जा रहा हूँ भाई। बाय जी जी, बाय चलो बाय। बाय। अल्लाह बहुत हाफिज। बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुदा निगहबान, हाफिज। गधा पहलवान। ओ बाप रे बाप यार, इतना हंसाऊं मैं कौराम भाई, इतना। नहीं, मगर अभी वो बंदा जो बात कर रहा था वो क्या बंदा था मेरे को नहीं मालूम मेरे को। ये चलिए, आजाद सनातनी जी भी जुड़े हैं, इनसे 2 मिनट गुफ्तगू कर ले, उसके बाद फिर स्ट्रीम क्लोज करते हैं दोस्तों। आप बहुत। आजाद भी है और सनातनी भी है आप। हाँ, और ये कोई आजाद आजाद भाई भी देख रहे हैं। जी, मैं मैं आजाद अजान देख रहा देता। आजाद सनातनी, आजाद सनातनी है। आ जाइए आजाद भाई। हूँ। आजाद भाई, कैसे हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए। कहीं आजाद भाई तो नहीं है, आजाद सनातनी है। नहीं नहीं, ये ये अपने आजाद भाई नहीं, ये दूसरे आजाद है। अच्छा जी। आजाद भाई, अनम्यूट कर लीजिए। आजाद सनातनी जी, आपकी शायद शादी नहीं हुई होगी। सारा हिंदुस्तान आजाद है। नहीं नहीं, ये मैं आजाद सनातनी जी को बोल रहा हूँ, इनकी शायद शादी नहीं हुई। समझ गए। नहीं तो शादी होती तो कभी सॉरी जिंदगी में सॉरी आजाद बोल के नहीं लिखते थे आप। सॉरी, मेरी माइक म्यूट था, मेरे को अनम्यूट करना नहीं आ रहा था। गौरव भाई कैसे हैं आप? खैरियत? जी जी बिल्कुल खैरियत साहब, बहुत किस्मत वाले आप, अपने नाम के साथ आजाद लिख रहे हैं। ये शादीशुदा हूँ, बच्चा भी है 16 साल का, अभी 11th में पढ़ाई कर रहा है। वाह, चलिए, मैं बहुत सिर्फ आधी मिनट लूंगा आप लोगों की। मैं अगर जो हुज़ैफा भाई मेरी बात सुन रहे हैं तो हुज़ैफा भाई को मैसेज देना चाहूंगा कि भाई, इस्लाम तो पूरी दुनिया के लिए है। अब मुझे अरबी नहीं आती तो क्या मेरे लिए इस्लाम नहीं है क्या? तो आपकी जो ये दलील थी कि अगर आपको अरबी नहीं आती, आपको अरबी नहीं आती, ये मुझे समझ में नहीं आई भैया आपकी बात। हुजैफा पहली साहब बात। का ऐसा है कि अगर आपको अरबी नहीं भी आई, कश्मीरी आई तो बस है, देख लीजिए उन्होंने। और दूसरी बात, जो आप बार बार ये बोल रहे हो कि आपका इंडिया, आपका इंडिया, आई एम सॉरी, ये इस्लाम और कश्मीर दोनों की गलत छवि पेश करता है सबके सामने। तो प्लीज आप थोड़ा अपने गुस्से पे काबू करें तो सभी के लिए बहुत बेहतर होगा। बस यही कहना चाहता सही था। सही, बहुत बहुत बिल्कुल। सही बात की है आपने। और पहली बात तो ये पॉलिटिकल चैनल है भी नहीं, कौराम भाई भी बोलते जा रहे हैं जी, कि मत कश्मीर लेके आओ, ला रहा है लेकिन ना। हाँ, जैसे जैसे मौका मिलते जा रहा है नहीं, वो भाई। कश्मीर पे बात करिए, कुछ रोमांटिक बात, कश्मीर की कली, शमी कपूर वगैरह, ऐसा कुछ अच्छी तरीके से अपने स्टेट को आप प्रेजेंट करिए। अब मैं कभी भी मेरे स्टेट की जब बात करता हूँ तो बिरयानी ऐसी चीज़ों की बात करता हूँ मैं, नहीं, वो कुछ हेवीली उनके मस्त। पास असल में दलील नहीं थी, इसकी वजह से वो जी बहुत जी एग्रेसिव हो गए थे कौराम भाई, जो कि लोग जी समझ जी सकते हैं। जी, बीपी हाई हो गया था उनका। पहले नौजवान दिख रहा, मर जाएगा जल्दी, पहले बीपी हाई हो और गया। असल में आप लोगों ने एक सिर्फ पूछा भी इतना नहीं सा इनसे, बोलने में जी पढ़ा जी लिखा है या नहीं, कहीं गली सिर्फ कूची इतना से। सा बोलने में क्या नुकसान होता है कि ठीक है, अभी मुझे दलील नहीं पता, मैं लेके आ जाऊंगा, उसमें क्या गलत, हम्म कौन सी बड़ी बात हो गई? हम्म, नहीं, लेके आ बहुत सी जाएगा बात। कहीं AK-47 लेके आ जाएगा भाई, रहने दो उसको। उसको दलील वलील नहीं है उसके पास, पहले वो दिख रहा है शक्ल से ही देख लो उसको। चलिए, चलिए मैं इजाजत लेता आजाद हूँ। भाई और शाहिद कुछ भाई कहेंगे? इज हेवीली मिस्ड, आई एग्री सर। यशराज जी, हमको भी इस चीज़ का बहुत खौफ है, बहुत दुख है हमको कि शाहिद भाई नहीं है। हम्म अ, चलो, दोस्तों 2:20 हो गए हैं। तंजीला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कह दूं, आप आई और हमने कई सारे रिकॉर्ड्स आज ब्रेक किए हैं तंजीला। सो यू जी, आर लकी फॉर दिस चैनल। थैंक यू सो मच साहिल भाई फॉर इनवाइटिंग एंड मी। बहुत मजा या आया आज आज बहुत मजा आया सच्ची। बहुत मजा आया, और कई सारी बातें आपने रखी और अपना कीमती वक्त दिया, कई देर से आप जुड़ी हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक सालेहा कदीर जी ने 2 पाउंड का कंट्रीब्यूशन किया है। एथिज्म इज इनडायरेक्टली प्रमोटिंग इस्लाम। इसका मतलब मैं नहीं समझा, कौराम जी भाई, जी, एथिज्म से रिलेटेड है, क्या कहेंगे आप?
एथिज्म एक्चुअली ये बात ये है कि एथिज्म को कभी प्रमोट करना ही नहीं चाहिए। जो लोग एथिज्म को प्रमोट करते हैं, मैं उनके चैनल पे भी नहीं जाता हूँ, उनसे मिलता भी नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को एज एन आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करता हूँ ह्यूमनिज्म से। तो एथिज्म सिर्फ एक कंक्लूजन है मेरा, ह्यूमनिज्म मेरी आइडेंटिटी है। एथिज्म एक कंक्लूजन ही हो सकता है इंसान का। तो ये जो एथिज्म है ये एक ऐसा है कि ऐसा दिखता सारे दुनिया के आ जाते हैं हमसे लड़ने, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो। पहले तो मुस्लिम और क्रिश्चियन आते थे लड़ने, आजकल हिंदू भी आ रहे हैं भाई लड़ने। मैं बोला भाई तुम लोग तो रुक जाओ भाई, कम से कम एथिज्म पे बात करना, इनको भी बात करना है आजकल एथिज्म पे। ओह वाह, चलिए एडम यार, तुम तो इस चैनल की जान बन गए हो यार एडम। सर आपके जी लोगों का शुक्रिया कि वो पसंद करते हैं, जी, बहुत मेहरबानी सब लोगों की। चलिए लेकिन बहुत देखें बहुत किसी दिन आप कोई जान है, अच्छा आप बंदा जान जरूर है, और आप जो है मगर कुछ ऐसे मोमिन आते साहिल भाई के चैनल पे जो बिल्कुल पान खा के आते हैं। सर मैं गुस्सा मुझे इसलिए आता है कि मुझे नहीं देते, खुद ही खा लेते हैं सिर्फ। एडम बहुत बहुत शुक्रिया यार। कल भी है अपना वही पिछले वाला एपिसोड, हाथ पैर कट के चोरी आदमी कैसे कर सकता है। अभी भी वो नहीं, करना है आपका जो यार, जो कुछ और कर वो यार। आप जो लगाए हैं, वो जो जो लोगो क्या बोलते हैं, वो जो थंबनेल लगाए वो सर कटा हुआ है, वो मतलब हाँ हाँ, बड़ा खौफनाक लगाया उन्हें। जो भी है वो अपने क्या नाम है, उन्हें मसूद नहीं शहंशाह है, खान। शहीनशाह खान करे ये। हाँ शहंशाह खान बनाते हैं। वाकई में शहीनशाह खान की तारीफ करूंगा, मैं झुक के सलाम करूंगा आपको। ऐसी क्रिएटिविटी लाए, सर ही काट दिया आदमी का, पुलिस नहीं है बाजू में। अरे उनके थंबनेल जो है ना वो एकदम कोराम मचा देते हैं कोराम भाई। जी जी बिल्कुल, मैं देख रहा था थंबनेल, आखिर क्या है भाई ये आदमी। चलो बीए जी बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपकी जी आवाज आप बात करते हो, बड़ी जबरदस्त आपका तरीका है बीए जी, बड़ी बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया। आपकी। बस आप भी आप बहुत कोशिश मेहरबानी। करिए, आप जो है 50% अगर पठान अगर इस्लाम छोड़ दिए तो इस्लाम खतरे में है। 100% इस्लाम खतरे में है। जो पठान जो आओ कर सकते मरते हैं वहां मुसलमान नहीं कर सकते। ये पठान भी मरते हैं इस्लाम पे बस। मालूम नहीं क्या हुआ इनको। नहीं यार मरते हैं, मगर आपके तुफेल से कम अगर ज्यादा पठान अगर एक्स मुस्लिम बने तो मार भी सकते हैं इस्लाम को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। और ये एक कह रहे हैं, और एडम सीकर का चैनल मैं लिंक अभी देने वाला हूँ ये उनको कि एडम सीकर साहब, आप जरा अपने तफसील से बोलिए कि आपका जो चैनल है जी जी। ये इंग्लिश चैनल अलग है और उर्दू चैनल अलग है, तो मतलब आप जो है मतलब क्या करते हैं अपने चैनल में, मतलब ये कुछ एक्टिविटीज अगर आप कुछ रोशनी डाले तो। सर हम बताते हैं कि इस्लाम जो है कितना अच्छा मजहब है, और हम सब अच्छा लोगों को बोलिए। कहते हैं कि इस्लाम में दाखिल होएं, बहुत अच्छा मजहब है, और हम ये सारी बातें करते हैं। तो एडम सीकर का इन्होंने इंग्लिश चैनल भेज दिया, इसके आगे अगर उर्दू लिख दो तो वो मेरा उर्दू चैनल हो जाएगा, URDU। तो अच्छा, मैं फिर वो एक भी दे स्लैश देता डाल हूँ। के उर्दू लिखना ये पड़ेगा फिर। दावा चैनल है राइट, वो आपका दावा चैनल है। दावा मैं चैनल। मैं मैं वो भी दे रहा हूँ एडम, मैं दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मतलब एडम साहिल सीकर। भाई के चैनल पे ज्यादा खा लिए तो मतलब वहां जाके घावा पीना हाँ और फिर दावा करना। वहां पे बस एडम मेरे चैनल पे ये है कि साहिल भाई तो बड़ा इंतजार करते हैं। जी जी, उर्दू अच्छा मैं अच्छा, ऐसा है, उर्दू इंतजार नहीं अच्छा कर है। सकता, सॉरी, मैं तो नहीं, मैं आते सोच हैं। रहा हूँ कि अगर आपके पास व्यूअर्स किस पे ज्यादा रहते, उर्दू पे ज्यादा रहते या इंग्लिश पे रहते, वो इंग्लिश नहीं पता इंग्लिश ना। पे उनपे 7000 प्लस सब्सक्राइबर है कोराम भाई इंग्लिश चैनल तो पे। फिर इंग्लिश पे करेंगे अपन एडम सीकर साहब, अगर आपकी इजाजत है तो आपके चैनल पे मैं आके इंग्लिश पे करेंगे थोड़े प्रोग्राम्स मतलब। जरूर जरूर जरूर। जरूर। संजीव जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स लॉट। डू यू गाइस हैव पेपल अकाउंट फॉर इंटरनेशनल कंट्रीब्यूटर्स? संजीव जी xmuslimindian@gmail.com पे आप मुझे ईमेल करिए, मैं आपको स्ट्राइप के थ्रू एक इनवॉइस भेज सकता हूं, और आप इजीली डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसको पेमेंट कर सकते हैं। कई सारे हमारे जो सपोर्टर है, फाइनेंशियल सपोर्टर, वो हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते हैं। प्लस पॉइंट उसमें ये है कि उसमें जो अमाउंट डिडक्ट होता है, यानी जो फीस होती है प्रोवाइडर की, सर्विस प्रोवाइडर की, वो सिर्फ 4 से 5% ही होती है। तो
शेयर हमें ज्यादा मिलता है, और जो यूट्यूब में जो हमें सुपर चैट्स आते हैं उसमें 30% यूट्यूब के शेयर में जाता है और 70% हमारे शेयर में आता है। और तो अगर ये यूएस से है क्या भाई साहब ये तो मेरे ख्याल से यूएस कनाडा से है, अच्छा कनाडा कनाडा का से है तो विजिट। ठीक है, क्योंकि यूएस के हिसाब से अगर आपके जितने डॉलर्स आपके पास जमा हो रहे यूएस से थ्रू एड्स और थ्रू सुपर चैट्स, फिर जब ये पैसा जब एडसेंस में आता है तो एडसेंस में फिर 24% और कटते हैं, 15 to 24%। ये क्या मजाक कर चैप्टर, रहे हो, ऐसे है? जी जी, चैप्टर 13 या चैप्टर 15 आप नहीं देखे क्या उसमें? नहीं पता, इतना मैं कभी गौर ही नहीं किया। अब मुझे एक नहीं, बात बताओ आजाद कौराम भाई। अब एडसेंस में आते हैं ना, एडसेंस से पैसे नहीं आते आपको। हाँ, लेकिन मैंने वो कभी कैलकुलेशन नहीं किया। हाँ तो एडसेंस में जाइए आप, एडसेंस में जाके आपका जो मंथली जो कॉन्ट्रीब्यूट जो आते पैसे जब ये यूट्यूब से ये फर्स्ट वीक में आ जाएंगे आपको, कभी भी 10 दिन में आ जाते मंथ के। तो उसमें जो अमेरिका से जो पैसे आते हैं आपको, जितना भी कंट्रीब्यूशन अमेरिका का रहता, समझो कि मान के चलो $200 या $300 आपको आए हैं मंथ के पूरे मिला अच्छा, के, मैं एक एग्जांपल देता हूँ ना तो आपको। 15 to 25% कटेंगे। नहीं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जी लास्ट टू लास्ट टीम में इमाम साहब ने हमारे व्यूअर्स को कहा था कि वो जो किताब लिख रहे हैं वो जी उसके लिए उनको सपोर्ट करे, मतलब क्योंकि वो पूरा टाइम किताब लिखने में डाल रहे हैं, तो जो एक्चुअल उनका काम धंधा है वो भी हिट हो रहा है। तो वो कह रहे थे कि जी हमें यानी उनको उस पर सपोर्ट करे। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई कि उनके चैनल पे जाकर लोगों को सुपर चैट्स भेजना था, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ भेज दिया, यानी एक बाप ने $50 उनको भेजा है, ठीक है, बहुत सुपर अच्छा। स्टिकर। अब मुझे बताओ कि मुझे इमाम साहब को वो पे करना है, तो कितना डॉलर उनको पे 30%, करना पड़ेगा? 30% थर्टी डालो। परसेंट तो 30% तो आपने बोला कि वो उसका 50 का नहीं 30% कटेगा। वो सिर्फ यूएस से अगर पैसे आए, अगर आपको डॉलर जो है हाँ, फर्ज करो यूएस कि का वो है। 50 यूएस का है, तो फिर आपको 30%, फिर जो जितना पैसा जमा होता है वो फिर $50 पे कैलकुलेशन नहीं होता साहब। आपको पूरे महीने में जितना भी आपको पैसा जमा हुआ, समझो कि भाई $200-300 पूरे मिला के आपको यूएस से आए, समझो। अब यूएस से आए उस पे से 15% कटते, तो ये कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है आपको, तो ये नहीं सिंपल कर ऐसा सकेंगे हो आप। गया ना, तो सिंपल ये हुआ ना कि पहले 50 में 30% कट के जो हम्म अमाउंट बचा, यानी $35 बचा, तो हम्म उसमें से भी 15% कट होंगे ना। नहीं 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 नहीं, उस पे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं समझा आप। आपको पूरे महीने का बोल रहा हूं मैं, सिर्फ उन अकेले ही चाहिए क्या जो आपको यूएस से पैसे भेजे, वो वो एक 35। अकेले है जिस अरे कौराम भाई, वो एक अकेले है, $50 का उनका पेमेंट, 50 और $5, फिफ्टी नहीं नहीं डॉलर नहीं, जो मुझे वैसा इमाम साहब को देना है। वैसा नहीं है, वैसा नहीं कैलकुलेशन होता, मैं वही समझा रहा हूँ आपको। हम्म जो $50-55 पे ही नहीं होता, एक अमाउंट पे नहीं होता, पूरा लमसम अमाउंट जो महीने का पूरा, जो जैसा कि $500 या $100 जो भी आपको आए महीने के, समझो $100 आए आपको सिर्फ और हम्म सिर्फ यूएस से, उस हम्म पे से जो है एडसेंस वाला जो गूगल एडसेंस है वो 15 से 24% तक टैक्स काट सकता है। अच्छा, 15 से वैसा है, 24%। 15 से 24% है वो चैप्टर 13 कुछ है वो, उसके हिसाब से ठीक। 24% से 15 to 24% कटते। वो सिर्फ $50 बोल के नहीं है, महीने में कई लोग आपको सुपर चैट भेजे होंगे ना भाई यूएस से। तो सही। वो अगर मान के चलो, मैं और आपको वो भी फाइंड कर सकते हो, ज्योग्राफी में जाओ आप, ज्योग्राफी में जाके आप वो प्लस साइन डालो, तो आपको उसमें भी मालूम होता है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंट्री से कितने पैसे आ रहे हैं। तो जो ओके। भी कंट्री से जितने पैसे आ रहे हैं आपको, इंडिया से कितने आ रहे हैं, ज़्यादातर तो इंडिया से ही आएंगे, और फिर यूएस यूके वगैरह से आ रहे हैं, तो वो जो अमाउंट आपका जो यूएस का रहता है वो लमसम अमाउंट रहता, उस पे से आपको ओके, फिर 15% निकाले तो आपको मालूम हो जाता महीने पे आपको कितना जजिया पे करना है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत जी, जबरदस्त तो इंफॉर्मेशन ये आपने दी। तो एड हमारे इमाम साहब जो किताब लिख रहे हैं बेचारे, उनके लिए मतलब उन्हें टाइम नहीं दे सक रहे, वो बोल रहे हैं ना। हाँ, नहीं, आप लोग जो है एक काम करिए कि टाइम तो बेचारे नहीं दे सकेंगे, वो तो सही है कि उनके लिए सुपर चैट्स, उनके लिए जो भी सहायता करना है करिए आप, साथ में जो है एक बड़ा एक्सपेंसिव गिफ्ट जो है इमाम साहब को दीजिए, ताकि वो जेनिफर भाभी को दे सके, क्योंकि उनसे भी फिर उनका वो वहां से भी टाइम के लिए उन्हें बोलेंगे ओ कम से बाप रे, मतलब वो भी आप अभी हमारे व्यूवर्स को ही देना पड़ेगा। कम। जी जी बिल्कुल। तो जेनिफर भाभी के लिए भी आप लोग गिफ्ट का इंतजाम करिए, ताकि इमाम साहब जो है उससे भी मतलब कि भाई टाइम देंगे ना भाई, उन्होंने टाइम दिया तो फिर लिख सकेंगे बेचारे वो। थोड़ी आज़ादी मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल साहब, आप समझे, आप देखे ये शादीशुदा लोगों से ये फायदा है, समझ गए। चलिए, बहुत जबरदस्त। तो संजीव जी, ईमेल आईडी रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, आपको इनवॉइस भेज दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया $5 के लिए।
और फ्री माइंड जी ने 50 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। अल्लाह ने सबसे पहले कलम बनाई तो लिखा किस पर? क्लाउड एडम, पे। कलम पर। ने सर कलम टैबलेट्स बनाई पर। तो लिखा किस पर? सर अपने लोहे महफूज पर लिखा था सर, यही तो बात है। वो टैबलेट्स है अल्लाह के, यहाँ पे हमारे पास आईफोन के टैबलेट्स हैं, वहाँ पे अल्लाह के पास अपनी टैबलेट्स हैं, टच उसने लिखा है स्क्रीन वहाँ था। पे। तो वैसे अगर आप इसको सूरह रहमान को पढ़े ना, अर रहमान अल्लामल कुरान खलकल इंसान, बाय डिफॉल्ट वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज अल्लाह कह रहा है कि मैंने कुरान सिखाया। किसको सिखाया? खलकल इंसान तो तीसरी आयत में है, सिखा दिया दूसरी आयत में, तो सिखाया किस बांदर को वहां पे, जब बनाया ही नहीं था कोई बांदर। तो यानी आप कुरान में बहुत सारे इस तरह के मसले हैं। अर रहमान अल्लामल कुरान खलकल इंसान, खुद ही देखो यार, ये आयत होनी चाहिए अर रहमान खलकल इंसान अल्लामल कुरान। ठीक है, इंसान क्रिएट करोगे तो सिखाओगे ना यार। या चलो खलकल खलकल मलाइका, फिर कहे कि यार अल्लामल कुरान। अल्लाह अल्लाह दी अपनी ही जो ना लॉजिक है। तो थोड़ी सी आप बात कर लो इन मोमिनों के साथ, तो वो लड़ने भड़ने पे उतर आते हैं। क्या बेसिक चीज है ये मलाइका कौन होते कि? सर, ये अल्लाह मियां के एंजल फरिश्ते। नहीं नहीं, वो फरिश्ते। भी है ना, नहीं सलमान खान की भाभी भी थी ना पुरानी। हाँ वो मलिका शरावत। नहीं, नहीं नहीं, मलाइका अरोरा। मलाइका अरोरा, मलाइका अरोरा। अच्छा अच्छा सर, इतनी कहानियां नहीं पता सर मुझे। जी जी। वीरल पटेल जी है 1.79 पाउंड का कंट्रीब्यूशन। वीरल पटेल जी, बहुत खुशी हुई आपको देखकर। चियर्स साहिल भाई, कैसे हो? अच्छा, ये मतलब वीरल पटेल जी वहाँ मूड बना रहे अकेले अकेले। जी यार जी, ये सही है अकेले वीरल अकेले, पटेल जी। हाँ, अकेले अकेले, अकेले ये गलत अकेले। बात है। चलिए दोस्तों, बहुत वक्त हो जी गया जी। है। 613 लोग अभी भी देख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमने नया रिकॉर्ड कायम किया है। 1200 प्लस कॉन्करेंट व्यूअर्स थे जो स्ट्रीम देख रहे थे, बल्कि आधा घंटा पहले तक हमें 1000 लोग देख रहे थे। तो आप सभी लोगों का शुक्रिया। इसी तरीके से चैनल का सपोर्ट करिए आप लोग, और हमारी बात आगे तक पहुंचाइए। कल हम ओपन लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। जो एपिसोड 1 था फ्राइडे को, उसी का एपिसोड 2 हम करने वाले हैं। और देखिए, जाते जाते भी एवीजी है 500 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। थैंक्स अ लॉट एवीजी, ऑसम सेशन गाइस, कीप इट अप। थैंक्स अ लॉट एवीजी। कल की जो स्ट्रीम होने, अरे यार आज बंद करने का मौका मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है? सालेहा कदीर जी ने 2 पाउंड का कंट्रीब्यूशन किया है। एडम जी, स्पाइसेस आर मिक्स्ड इन डव बिफोर पिज्जा। अच्छा अच्छा, एडम अच्छा, भाई जी, स्पाइसेस आप पिज्जा बना रहे हो? एरएमजी। यार ये मैं तो पिज्जा नहीं बना रहा, ये मुझे क्यों आया है वैसे साले कदीर उनको की तरफ पता से? है आदम भाई, अच्छा उनको पता है। उनको पता है, ओके। कितने चुप मैं रहोगे? मैं बाद में पिज्जा बना लूंगा। मुझे समझ नहीं आई, मेरे ख्याल में ये अल्लाह मियां के पिज्जे की बात कर रही हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, सालेहा कदीर जी भी फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि वो स्ट्रीम देख रही हैं, क्योंकि इससे पहले ये हमारे इनका पास कोई आते हैं, नहीं था। सालिया खदीर रेगुलरली आजाद ग्राउंड पर डिस्टोपिया पे अच्छा, आते आते हैं। हैं क्या? ओ, जी जी। मैं ठीक है मेरा ठीक है। नाम ऐसा रखा, मेरे चैनल का नाम ऐसा रखा कि भागने में फुर्सत नहीं है। रहे तो ऐसी जगह पे, लोगों को मिलना ही नहीं सही। चैनल। हम्म, सही। चलिए दोस्तों, चलिए भाई, हाँ, कौराम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। बहुत इंटरटेनिंग सेशन हो गया था, बहुत बहुत और कुछ धन्यवाद सर। लॉजिकल चीज भी एक सीखने मिली। उम्मीद है कि हुजैफा भाई अगर आज रात में सोते वक्त थोड़ा गौर करेंगे आपकी बात को, तो उनको पता चलेगा कि आप जब कोई दावा करते हो कोई चीज का, तो दलील आपको देनी है। नेगेटिव चीज आप प्रूव नहीं कर सकते हैं किसी भी लिहाज प्रूविंग से। द नेगेटिव, प्रूविंग द नेगेटिव, बहुत हाँ। सारे आपके ने मोमिन आ रहे हैं जो नेगेटिव हम्म प्रूफ करने जाते हैं, उनको स्पॉट कर लीजिए। और हम्म जो है, अगर आपको हो सके तो वो जो आता ना स्ट्रीम यार्ड में, हम्म उसमें डाउनलोड कर दीजिए, डोंट प्रूव अ नेगेटिव बोल के, सीधा उसको हाईलाइट कर देगा जो भी नीचे स्ट्रीम में रहता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। चलिए कोराम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए भाई, एडम, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। बीए जी, आपका भी शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। एंड तंजीला जी, स्पेशल थैंक्स टू यू, क्योंकि आज की स्ट्रीम आपके लिए खास थी, लेकिन आप देखिए कि करते करते 5.5 घंटे की स्ट्रीम हो गई। जय हिंद। बहुत जय जय हिंद, जय हिंद बेजी। हिंद। चलिए दोस्तों, आप व्यूअर्स को भी मैं कहना चाहूंगा कि वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपना ख्याल रखिए। कल आप नहा धोकर
सुरमा और परफ्यूम लगाकर अच्छी तरीके से तैयार होकर 9 बजे आपको आना है ओपन लाइव स्ट्रीम के लिए। और कल ओपन लाइव स्ट्रीम सिर्फ मोमिनों के लिए है और उनसे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जितने मोमिन हैं, पिछले यानी फ्राइडे को हमने जो 2-3 हदीसें आप सबके सामने रखी थी, उसके बारे में आप प्रिपरेशन करके आइए और अच्छे आर्ग्यूमेंट्स लेके आए, अपने आलिमों के पास जाइए और उनसे आर्ग्यूमेंट्स पूछे और लेके आइए और हमारे एतराज को आप गलत साबित करिए, क्योंकि हजारों लोग देखते हैं। तो आपके पास कुछ ऐसी चीज हो जिससे वो मोमिन जो हमारी स्ट्रीम देखकर शायद इस्लाम को छोड़ दे, कम से कम आप उनका ईमान बचा ले। तो इस चीज का आप ख्याल रखिए दोस्तों। सभी को शुक्रिया वंस अगेन। गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो बड़ा ही खतरनाक मोमेंट था। बस ऐसा समझा जा रहा था कि सारा नॉलेज मुझे ही है, बाकी ये तो बेवकूफ़ बैठे, बट उसको ये नहीं पता कि ये बहुत बड़े गुंडे हैं एक्स मुस्लिम कम्युनिटी के। सॉरी, ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये किसी को अपने सामने टिकने ही नहीं देते। इनको इतना नॉलेज है, इतना पढ़ चुके हैं ये लोग। तो ये पता नहीं क्यों करे जा रहे हैं, इधर-उधर की बातें घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, इसकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि ये इंडिया को अपनी कंट्री नहीं मानता है, क्योंकि ये बार-बार जब इंटरनेट खराब हो रहा है तो ऐसे ही बातें कर रहा था और बाकी कुछ था नहीं उसके पास में। आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना